पार्टनरशिप बिजनेस पिक्चर में आया, लेकिन पार्टनरशिप उस लेवल में सक्सेस हुआ है, लेकिन उस लेवल में नहीं हुआ है। आप समझ पा रहे हो कि सर हमारा छोटा सा फैमिली, हम इकट्ठा नहीं रह पाते हैं, वही तो। अरे फैमिली के मेंबर भी आपस में लड़ लेते हैं, तो सुने होंगे। तो सर पार्टनरशिप बिजनेस इतना समझ गए हो कि सर चलाना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। तुम उस बैच में वापस आ रही हो ना? अरे IC2 है, उसमें कुछ नहीं होगा 2 मिनट में। ना ये नहीं, वो तो IC का बैच है, ये लोग तो अभी तक है ही है। अच्छा सुनना, पार्टनरशिप बिजनेस में तब खबर क्या हो गया, क्लियर हो गया कि सर कैपिटल की किल्लत दूर हो जाती है, एक ये माना गया है, और मैनेजमेंट थोड़ा बेहतर होगा, और रिस्क सभी में क्या होगा। तो इसलिए आजकल का ज़माना तब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का क्या नहीं है, कहाँ रहा। अरे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस किसको कहते हैं भाई, आप एक दुकान कर लिए, सर एक दुकान कर लिए और प्रोडक्ट बेचते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप आप लार्ज स्केल में बिजनेस नहीं कर पाओगे, तो इसका ना इसमें ड्रॉप एक्शन है, लार्ज स्केल जिसको कह रहे हैं। तो तब पंकज किसका जन्म हो गया, पार्टनरशिप का जन्म हुआ। पार्टनरशिप में बस यहाँ एक पार्टनर होता है, मान लीजिए बिजनेस का मालिक है मिस्टर ए, यहाँ क्या होगा, ए भी रहेगा, साथ में कौन आ गया, B C, 4 ले लेता हूँ, तो 4 मिलकर क्या हो गया, पार्टनरशिप बनाए। और इससे बड़ा शेप चाहिए तो कंपनी, और कंपनी जब मैं पढ़ाऊँगा तो थ्योरी नहीं पढ़ाया था, तो कंपनी और उसका टाइप्स वगैरह तुम लोग 9 में पढ़ोगे अच्छे से। तो कंपनी इससे भी पंकज क्या है, बहुत बड़ा शेप है। तो अभी तो आप सुने हो कि सर रिलायंस इंडस्ट्री ने किशोर बियानी का 23,000 करोड़ में क्या किया, बिजनेस खरीद लिया ना, 23,000 करोड़। भैया बिग बाजार में तो आटा चावल क्या बोले, मैगी घी तेल बिकता है, 23,000 करोड़ मैंने पूरे। अब तुम सोच छोटे बिजनेसमैन बचेंगे तो नहीं बचेंगे। पंकज ये दुकानदारी चलेगी क्या, चलेगी, 8-10 हज़ार रुपये महीना निकालिए तो ठीक है। बड़ा जब भी हम बड़ा परचेस करेंगे हम तो कहाँ जाएंगे, अरे कंपनी में जाऊंगा, मेरे घर में 5,000 का सामान आएगा, 10% पैसा, मैं तो वहाँ जाऊंगा, मैं आपकी दुकान से नहीं लूँगा, आपकी दुकान से छोटा मोटा सामान लूँगा। तो पंकज तब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हमें हायर लेवल में क्या पढ़ना पड़ता है, या तो पार्टनरशिप, और देखना जब तुम लोग आगे बढ़ेगा तो पूरा कंपनी का क्या सीखोगे, अकाउंट्स। मैं पढ़ा रहा हूँ अभी पार्टनरशिप, कहानी खत्म कर दिया। तो पार्टनरशिप का पहला फायदा लिख देना सर, कैपिटल बहुत इजीली गैदर्ड हो जाती है, मैनेजमेंट थोड़ा क्या होगा, बेहतर होगा, और रिस्क भी क्या होगा, बटेगा। रिस्क भी बढ़ गया, कहने आप समझ ही रहे हो सर क्या करें। लेकिन हर कॉम्बिनेशन पार्टनरशिप नहीं बताए थे, नहीं बताए थे। मान लो कि ये जो ओनरशिप पंकज रिश्ता में बनते हैं, 2 जन मिलकर क्या हो गए, बोले चले तो बिल्डिंग बना लेते हैं, क्या वो पार्टनरशिप है ना। बहुत बार वो पार्टनरशिप नहीं होती, उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। काम खत्म हुआ, बिल्डिंग बन गई, मुनाफा हुआ, तुम अपने घर मैं अपने घर, वो बिजनेस उसी समय क्या होगा, बंद हो जाता है। तो उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर बिजनेस। उसमें क्या होता है, बिजनेस एक दिन बंद होगा। लेकिन पार्टनरशिप बेसिकली मान के चला हम लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए करते हैं, सीधा ऐसा। तो स्टार्ट करते हैं पंकज, ये लोग एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो सवाल बनता है कि पार्टनरशिप बिजनेस करते रहो, लेकिन मैं अगले दिन बोल रहा हूँ एक क्या बन गया मालूम है, तो पार्टनरशिप क्या एक्ट बना है, याद आ रहा है। तो पार्टनरशिप बिजनेस हमारा एक्ट कब से बना है, 1932 में, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और ये एक्ट की बातें हमें क्या करनी है सर, ये एक्ट हम पढ़ के, ये एक्ट इनको क्या करेगा, पार्टनरशिप बिजनेस को क्या करता है, गवर्न करेगा। गवर्न माने सर कोई दिक्कत होगी तो हमें किसकी बात माननी पड़ेगी, एक्ट की, ये ध्यान रखना। अच्छा पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो पार्टनर कहता है हम एक्ट की सारी बात क्यों माने, हम एक्ट जो बनाया है उसकी सोच में क्या क्यों मानो, हम लोग अपना करेंगे। तो अपना करना है तो आप लोग मिलकर क्या कर लो, एक रिटेन क्या कर लो, रिटेन अगर वर्ड आता है पंकज क्या, हम लोग एक रिटेन एग्रीमेंट बना लेंगे। रिटेन हो गया तो उसको क्या नाम देते हैं, अगर वो रिटेन हो गया तो क्या कहना, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या, एक रिटेन एग्रीमेंट है अमॉन्ग्स द पार्टनर। इस डीड में क्या क्या मुख्य बातें रहेगी, तो डीड क्यों बना लेते हैं, जिससे आपस में फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो। और विद्यार्थी अगर आप डीड नहीं बनाए हो तब हमें द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को क्या करना होगा, फॉलो करना पड़ेगा। यानी या तो आप डीड बना लो, डीड बने पंकज एग्रीमेंट, हम लोग कैसे वर्क करेंगे, कुछ पॉइंट्स हम डीड में क्या कर लेंगे। अरे डीड एकदम बनेगा बाकायदा, कोर्ट पेपर में बनेगा, पार्टनर लोग इस पर सिग्नेचर करेगा, प्रॉपरली स्टैम्प भी करेंगे, तो वो रिटेन एग्रीमेंट कर लो। और कभी कभी क्या होगा, ओरल एग्रीमेंट। तो नॉर्मली देखा गया पार्टनरशिप का जन्म किससे होगा, उस दिन पढ़ा दिया हूँ, एग्रीमेंट से। एक पार्टनरशिप पिक्चर में आती है विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में भी ओरल और क्या रिटेन, ओरल भी तो हो सकता है और रिटेन। और रिटेन अगर मान ले पंकज हम लोग रिटेन एक डीड बना लेंगे, तो डीड बनाने से डिस्प्यूट काफ़ी क्या होगा, कम होगा। ये समझ गए, पार्टनरशिप फर्म दूसरे पे केस कर सकती है, दूसरा फर्म पे क्या करेगी,
केस कर सकती है। ये ध्यान रखना। डीड बने एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का पॉइंट्स मैं नहीं पढ़ूंगा। एग्रीमेंट में क्या होगा, आप कौन सा बिजनेस करोगे उसका क्या होगा, नाम लिख देंगे कि हमारे फर्म का क्या होगा। अच्छा, जो इंडिविजुअल आते हैं उसको 11-12 में क्या पढ़े थे, अरे इंडिविजुअल को क्या कहेंगे, इंडिविजुअल को मैंने अगले दिन बोला था, इंडिविजुअल को आप वर्ड यूज करना, दे आर नोन एज पार्टनर, पार्टनर कहूँगा। और मिलकर जो बना एक बड़ा आकार हो गया उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फर्म। फर्म हो वही पार्टनरशिप फर्म, और फर्म का एक क्या होगा, नाम भी तो होगा। तो पंकज क्या हो गया, फर्म नेम। ये ध्यान रखना। तो इंडिविजुअल को पार्टनर कहेंगे और पूरा मिलकर जो बना वो पार्टनरशिप फर्म है। और हम फर्म का अकाउंट बना रहे हैं, ABCD का क्या नहीं, मान लो हम लोग को तो अकाउंट बनाना है विद्यार्थी को कि फर्म का अकाउंट बनाओ, तो मैं फर्म का अकाउंट बना रहा हूँ, उनके घर का नहीं, ये ध्यान रखना। और फर्म का एक एस्टेब्लिश नेम होगा, ये आप क्लियर कर लिए। और एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड में जो पॉइंट लिखा है वो हम फॉलो करेंगे, और अगर डीड नहीं बनी है तो क्या होगा, एक्ट का बात आपको क्या करना है, मानना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। ये हम लोग उस दिन पढ़ लिए थे इतना सा। अब आता है कि सर पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप, तो उस दिन पढ़े थे पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी तो क्या की है, अरे लिखी हुई है। तो पार्टनरशिप किसको कह रहे हैं पंकज, कि कोई भी मैंने पार्टनरशिप बनाने के लिए एक्ट पहले कर रहा है कि एटलीस्ट 2 पर्सन चाहिए, या 2 से क्या ज़्यादा, 2 से ज़्यादा मैंने 50, यानी मिनिमम हमें कितना चाहिए, 2 पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, 2 मेंबर, या 2 मेंबर नहीं कर रहा, 2 पर्सन या 2 से क्या ज़्यादा, मैंने कितना मैक्सिमम आप 50 पार्टनर क्या करोगे रख सकते हो। मैंने मिनिमम 2 ऊपर 50, 51 तो वो इलीगल हो गया। और ध्यान रखना ये नंबर कहाँ लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट किसमें 2013 में लिखा हुआ है, और उसका सेक्शन है 464, इसमें ये नंबर है। क्यों सर आप तो लॉ नहीं पढ़ाते हो, इसलिए बताए क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्ट, तो 2 होना चाहिए और मैक्सिमम 50, लेकिन 50 के 51 किए तो वो इलीगल हो जाएगा। और ये नंबर कहाँ लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन कितना 464, कहानी खत्म। अब पंकज हमें लगता है कि सर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में क्या क्या लिखना है, एग्रीमेंट में मुख्य बात होगा फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, फर्म कौन सा बिजनेस करेगा वो बताना होगा। अच्छा, मैं जिस चीज़ का बिजनेस करूंगा उसी को गुड्स कहते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते दे रहे हैं सर गुड्स क्या होता है, तो आप रजिस्ट्रेशन में लिखे होगे कि सर मेरे को हम लोग इस तरह का बिजनेस करेंगे, हो गया। और पार्टनर का नाम और उनका पता एड्रेस वगैरह लिख देना। अब आता है कि सर डीड की मोटा मोटी बातें क्या ध्यान रखना आपको, सर बीकॉम के लेवल में आपको ध्यान रखना है कि डीड में एक पॉइंट आएगा कौन कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, सीधी बात। अच्छा, हम ड्राइंग कैसे करेंगे, ड्राइंग मैंने पैसे को कहाँ ले जाना, घर ले जाओगे, तो ड्राइंग का तरीका डीड में सब लिखा रहेगा। तो पंकज डीड में नॉर्मली रहेगा अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर, वो डीड में लिखा हुआ है। हम ड्राइंग कैसे करेंगे, अरे ड्राइंग कैसे करेंगे, अच्छा कौन कितना रेमुनरेशन लेगा, रेमुनरेशन एक बड़ा वर्ड होता है मालूम है, रेमुनरेशन का आप क्या सोचना, सैलरी, हम सर सैलरी कितनी लेंगे, इस तरह का पॉइंट आ रहा है। फिर पार्टनर लोग क्या करते हैं, कमीशन, कमीशन। तो इसका ने पंकज शर्मा तेरे हिसाब से डीड का पॉइंट हम विद्यार्थी को नॉलेज में रखना है कि सर किसकी कितनी कैपिटल होगी फर्म में, ये डीड में मेंशन है। हम ड्राइंग कब कब कैसे करेंगे या कितना करेंगे, क्या नियम से, वो नियम लिखा रहेगा। पार्टनर सैलरी क्या लेगा और कमीशन कितना लेगा। फिर सुनिए अभी, पार्टनर अगर फर्म को लोन देगा तो हम उसे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कितना, अरे इंटरेस्ट ऑन लोन में भी कितना, 5% ना 2% ना 25%, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी हम डीड में क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, जो कैपिटल लगाएगा वो क्या लेगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसे हम क्या देंगे, उसे हम क्या देंगे, वो भी डीड में मेंशन होना चाहिए। फिर सर सैलरी कितना देंगे, कहीं लिखे तो सैलरी हमें कितना देना है पर मंथ वगैरह, ये भी क्या रहेगा, मेंशन रहेगा। अच्छा, पार्टनर को कमीशन कैसे देंगे, हम कमीशन तो देंगे बट कैसे देंगे, वो तरीका भी क्या रहेगा, सेल पे दोगे ना, नेट प्रॉफिट का कमीशन दोगे ना, डिविजिबल प्रॉफिट का, तो कमीशन किस पे देंगे वो भी डिसाइड होगा। तो सवाल बनता है कि क्या पार्टनर रेमुनरेशन ले सकता है, वो तो ओनर है। और गर्ल्स अपने ही फर्म से अगर ए क्या कर रहा है पंकज, सैलरी लेगा तो और लग रहा है ना, सैलरी कौन लेता है, तेरी नज़र में सैलरी किसको लेना चाहिए, एम्प्लॉय लेता है, जबकि पार्टनर कभी भी अपने फर्म का एम्प्लॉय कहाँ होता है, एम्प्लॉयर है, ही इज द ओनर। ओनर तो कभी भी क्या नहीं करना चाहिए रूल्स के हिसाब से। ओनर क्यों सैलरी लेगा, सर आप इस फर्म को चलाते हो, बबलू भैया कोचिंग पढ़ा रहे, बबलू भैया बोले मैं 5,000 रुपये का सैलरी लेता हूँ पगार, ये गलत है, तो ध्यान रखना। लेकिन पार्टनरशिप में अलाउड है क्या पंकज, पार्टनर चाहे तो सैलरी लेगा, चाहे तो कमीशन लेगा, चाहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा। अच्छा, कोई ड्राइंग करेगा तो फर्म उससे क्या करेगा, मान ले एक कुछ पैसा ले गया तो फर्म बोला तुम लाकर क्या दे, अरे इंटरेस्ट
जैसे आप अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट, हम तो फर्म का अकाउंट बनाएंगे ना, तो फर्म बोल रहा है तुम इंटरेस्ट दे, तो पक्का जो और क्या ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन क्या, ड्राइंग। ये यार अच्छा, प्रॉफिट कैसे बटेगा, अंत वाला जिसको कहते हैं लास्ट में जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा पंकज, डिविजिबल माने जो अंत में बचेगा उसको किस क्या करेंगे, रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। ये भी डीड में क्या रहेगा, अच्छा डीड में लिखा रहेगा। अच्छा पार्टनर, अगर कोई पार्टनर के प्रीमाइसेस में बिजनेस हो रहा है, मान ले ए का ही बिल्डिंग है उसी में हम बिजनेस कर रहे हैं, तो ये क्या मांग लेगा, ए बी सी डी को बोला भैया मेरे मकान में अगर बिजनेस होगा तो मुझे रेंट मिलना चाहिए, तो ये पंकज क्या करेगा, रेंट कितना लेगा वो भी डीड में क्या रहेगा, मेंशन रहेगा। डीड में ये पॉइंट क्यों बताया बोल, तो ये हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली इफेक्ट डाल देंगे। अब स्टार्ट करते हैं। जैन तुम बता, पार्टनर को सैलरी कितना देंगे, डीड में लिखा है 25,000 रुपया पर मंथ, तो 25,000 देंगे, लेकिन डीड में लिखा ही नहीं है। डीड में आराम लो ना, एग्रीमेंट नहीं बना है, फिर क्या करेंगे, और ये बोलता है ना मैं तो लूंगा, भले एग्रीमेंट बने या ना बने, नहीं बना होगा, लेकिन अब ये कह रहा है ना मैं तो लूंगा, तो यार ना तब हम कहाँ चलेंगे, एक्ट में अरे पार्टनरशिप एक्ट, इसीलिए तो कोर्ट में नहीं जा, एक्ट पहले से बना हुआ है, तो द इंडियन क्या पार्टनरशिप एक्ट, तो शर्मा इसका ना जैन पार्टनरशिप एक्ट क्या कह रहे हैं कि पार्टनर लोग क्या करेगा, सैलरी ना कितना लेगा, तो एक्ट कह रहे हैं डीड में जो लिखे हो जिसपे सभी पार्टनर रेडी थे लेने के लिए एग्रीमेंट में, उस रेट से आप सैलरी देना। ये कहाँ गया ये वाला, तो सैलरी कितना देंगे एज पर डीड, और डीड नहीं है तो किसके हिसाब से होगा, एक्ट बोला है क्या होगा, सैलरी क्या होगा, नॉट अलाउड, सैलरी क्या नहीं होगा। अगर डीड में नहीं है तो अब लड़के फायदा नहीं है, पहले डीड बनाओ, एग्रीमेंट शुड बी देयर, तो रिटेन एग्रीमेंट नहीं हुआ है या कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, तो एक्ट बोलता है क्या नहीं करेंगे हम, जैन सैलरी क्या नहीं करना है, ये वाला पॉइंट कहाँ गया, ए सैलरी नहीं देंगे। अब सवाल बनता है पार्टनर कमीशन की फरमाइश कर रहा है, कमीशन भी कहाँ लिखा हुआ रहेगा, डीड में मेंशन है कि कमीशन कितना देना है, कैसे देना है, सर डीड में नहीं है तो तब पहले कहाँ चलूँगा, एक्ट में। एक्ट क्या बोला, एक्ट बोला कमीशन अब नहीं मिलेगा, अगर आप पहले नहीं बोले थे तब भूल जाइए आप। सर ये वाला लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, डीड में लिखा है कि पार्टनर्स विल बी एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से 12%, तो देंगे 12, लेकिन डीड में ही नहीं लिखा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या है, नॉट अलाउड, ये आपको पता होगा शायद। अब आ रहा है कि सर पार्टनर ड्राइंग किया है, पंकज ड्राइंग मैंने ABCD पैसे कहाँ ले गए, फर्म से, ये फर्म है घर ले गए, तो हम लोग क्या मांगेंगे, अरे मान ले ए ड्राइंग करेगा तो बी बोलेगा तुम इंटरेस्ट दे, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कितना लेंगे, डीड में रेट क्या रहेगा, डीड में रेट है मान ले 8% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी टेकन फ्रॉम द पार्टनर, हम ले लेंगे 8%, लेकिन हमने इंटरेस्ट का रेट ड्राइंग तो किए हैं बट इंटरेस्ट का रेट डीड में नहीं लिखा हुआ था कि किससे कितना इंटरेस्ट देंगे, तब हम इंटरेस्ट क्या नहीं करेंगे, नॉट चार्ज्ड, चार्ज मतलब हम पार्टनर से नहीं मांगेंगे। सर प्रॉफिट कैसे बटेगा, प्रॉफिट यहाँ पे कहीं लिखे हैं, डिविजिबल प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, तो डीड में मान ले रेशियो लिखा हुआ है 3:1:5:4, तो हम क्या करेंगे पंकज, इसी रेशियो में बांटेंगे, लेकिन डीड में अगर रेशियो नहीं है तो यहाँ पे क्या एक्ट क्या बोलता है, मेरी बात सुनो, क्या होगा, इक्वली बटेगा, क्या बटेगा, इक्वली बटेगा, इतना समझ गए। तो पंकज इसका ना पार्टनर को सैलरी कब देंगे, या झबर सैलरी कब देना है, ना सैलरी कब दूंगा उसको बोलने देना, झबर बोलिए ना मैं कब दूंगा, मैं ऐसे पूछा, तो अब आंसर बनाओ, व्हेन पार्टनर्स शुड बी अलाउड सैलरी, तो इफ इट इज मेंशन इन द डीड देन इट शुड बी गिवन टू पार्टनर, अदरवाइज एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सैलरी क्या होगा, ना इक्वली क्यों, सैलरी देंगे ही नहीं, सैलरी क्या नहीं देना है, नहीं देना है। अरे भाई मान ले पार्टनर लोग एग्रीमेंट में लिखा है हम लोग 5-5 हज़ार रुपया पर मंथ सैलरी लेंगे, अरे लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये लोग लिखा ही नहीं था, बाद में लड़ाई कर रहा है ये DC बोला हम तो लेंगे, तो कहाँ चलेंगे हम, एक्ट बना है, तो एक्ट बोलता है हमारी बात सुनो, कोर्ट में नहीं जाना है सब पॉइंट को लेके, एक्ट बोला क्या नहीं होगा, नहीं देना ही, तो सैलरी नहीं देंगे, तो झबर हम लोग सैलरी पार्टनर को क्या नहीं करते हैं, नहीं देंगे, कब, अगर डीड में नहीं लिखा है, एग्रीमेंट कोर्ट पेपर के एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो सैलरी नॉट अलाउड होगा, ये वाला सैलरी हमें क्या नहीं करना है, नहीं देना है। फिर कमीशन देंगे कि नहीं देंगे, झबर ना ऐसे बोलिए ना, सर डीड में है तो देंगे, और डीड में नहीं लिखा है तो नॉट अलाउड, यही तो नॉट अलाउड। सर इंटरेस्ट ऑन छोड़ दे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट किया, ए बोलता है मैं तो इंटरेस्ट लूंगा कैपिटल पे, बी बोला मैं भी लूंगा, तो हर पार्टनर अपनी कैपिटल पे क्या लेगा, इंटरेस्ट फर्म से लेगा, देगा नहीं फर्म से लेगा, तो इसका ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे हम, डीड में लिखा रहेगा कि 12% दीजिए, 10 तो दे देंगे,
अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड होगा। फिर पार्टनर ड्राइंग किया है तो फर्म बोला इंटरेस्ट दे दो तुम, तो इंटरेस्ट कितना लेंगे, जितना डीड में लिखा हुआ है कि उससे इंटरेस्ट 12% लेना है, 5% लेना है, 4% पर एनम वगैरह नहीं लिखा हुआ है, तो हम इंटरेस्ट क्या नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या नहीं होगा, नॉट चार्ज वर्ड आएगा। हम पार्टनर से क्या नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। क्लियर करना, पार्टनर से चार्ज नहीं कर सकते, यहाँ ध्यान देना। तो और बताना झबर, उसके बाद तुम पंकज शर्मा प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, रेशियो जो भी डीड में पार्टनर लोग पहली एग्रीमेंट में मेंशन किया है, सिग्नेचर किया है उस पे, डीड में तो साइन होता है पार्टनर का, प्रॉपर्ली कोर्ट में इसका क्या होगा, स्टैम्प लग होगा। चलिए बता, तो प्रॉफिट कैसे देंगे अगर डीड में नहीं लिखा है तो इक्वल। अब आता है कि सर एक इशू बनता है कि पार्टनर को हम जो रेंट देते हैं, क्या पार्टनर को रेंट क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि उसी की बिल्डिंग में हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मान लो BCD ए के बिल्डिंग में ही बिजनेस कर रहा है, तो ए BCD को क्या बोला भैया मुझे तो क्या मिलना चाहिए, अरे मैं रेंट लूंगा, मेरी जगह लगी हुई है, मैं अपना झबर क्या कर रहा हूं, मुझे रेंट लेना होगा क्योंकि मेरी ही बिल्डिंग में क्या हो रहा है। अरे मान ले ये बी का क्या है झबर, ये बी का बिल्डिंग है, और बी के बिल्डिंग में एक पोर्शन में हमने क्या किया, ABCD ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बट जगह तो एक ही है। तो ए क्या कह रहा है कि इस प्रीमाइसेस के लिए मुझे रेंट मिलना चाहिए, क्यों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स वाला। ए क्या कहेगा BCD को, अगर मैं ये जगह रेंट में क्या करता, फर्म मैं अपना बिजनेस नहीं करके मैं किसी दूसरे को देता, तो ऑब्वियसली मुझे वहां से रेंट मिलता, तो मैं रेंट कमाने का अवसर क्या कर रहा हूं, अवसर खो रहा हूं, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी खो देना। तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो मैंने BCD को मैंने क्या बोला, देख भैया यहाँ लगाते तो 20,000 रुपया भाड़ा मिलता, लेकिन मैं अपने ही काम में क्या किया हूँ, अपनी जगह तुम लोग को दे दी है, तो मेरे को वो अपॉर्चुनिटी जो मैं खो रहा हूँ, वो नुकसान मेरा क्या होना चाहिए, भरपाई होना चाहिए। तो एक ही चीज की डिमांड किया, रेंट दीजिए। तो रेंट उसको जो देते हैं ना, ये हर हाल में देना पड़ेगा, रेंट हमें हर हाल में देना पड़ेगा। यानी झबर मैंने क्या सिखाया, रेंट क्या होगा, इज क्या हो गया, नॉट डिपेंड, रेंट क्या नहीं है, नॉट डिपेंड किसके ऊपर, प्रॉफिट पे, प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं है। हर हाल में क्या कहना पड़ेगा, मस्ट बी अलाउड, मैंने ये पार्टनर को क्या करेंगे हम, देना ही पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। यानी रेंट किस पे डिपेंड नहीं है, प्रॉफिट पे नहीं है, डीड नहीं, प्रॉफिट पे। सर नहीं समझ में आ रहा है, तो जब हम लोग PL अकाउंट बनाते थे 11 में याद आ रहा है ना, तो लास्ट में झबर यहाँ पे क्या आता है, टू नेट प्रॉफिट। मान ले नेट प्रॉफिट 100 रुपए का आ रहा है और पार्टनर को रेंट देना है हमें 1 लाख रुपया, तो रेंट मालूम है, पार्टनर अगर गर्ल्स रेंट लेगा तो उसको PL में ही लिखा जाता है, और अभी तक हमने रेंट मान लो क्या नहीं किया है, लिखा नहीं है। तो जबर मुझे एक दोस्त बोला कि सर पार्टनर को तो क्या देना होगा, रेंट दीजिए, इस ए को हमें रेंट देना होगा, उसकी बिल्डिंग का, उसकी जगह। अब वो बोलता है मेरा इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं खो रहा हूं, नहीं तो मैं 2 पैसा कमाता, वो मुझे आप लोगों से चाहिए, मतलब अपने फर्म से चाहिए, तो फर्म देगा। तो वो रेंट मान ले उसका आ रहा है 1000 रुपया, तो सर लिखेंगे यहाँ पे हाँ, और सवाल मेरा प्रॉफिट नहीं होकर क्या हो गया, लॉस में चले गए। पहले 100 का आ रहा था, इस तरह लॉस आ रहा है, तो इसका ना क्या, रेंट हर हाल में क्या करना है, देना ही पड़ेगा। यानी रेंट मस्ट बी अलाउड टू पार्टनर, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ क्या, प्रॉफिट, वेदर देयर इज प्रॉफिट और क्या लॉस, इट मस्ट बी गिवन। तो झबर क्या सिखाए, कोई भी पार्टनर अगर रेंट लेता है, कोई भी क्या पार्टनर, उसको अवश्य क्या करना होगा, देना, हमें देना है, हम अकाउंटेंट है, हम खाता पत्र घस रहे हैं वहां, तो हम देंगे उसको रेंट। और लॉस क्या होगा, अरे लॉस बढ़ जाएगा, तो लॉस बढ़े तो बढ़े, मान ले तुम लोग को समझा, अरे भाई पार्टनर है तो BCD इसको बहलाएगा, रेंट मत लेना, छोड़ना, लॉस हो रहा है तो अपना ही तो लॉस होगा, हम ही को तो बांटना होगा ना, रेंट उसे क्या करना है पंकज शर्मा। तो इसका ना रेंट को आप लोग कहाँ दिखाओगे मालूम है, यहाँ कहाँ, रेंट शुड बी सोन इन PL अकाउंट। और जो चीज PL में दिखाते हैं ना, उसको अकाउंट्स में बोला जाता है, क्या कहा जाता है मालूम है, विनोद कहते हैं, विनोद को कहने दीजिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। विनोद अगर तेरे से कोई आज पूछ ले कि रेंट पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का रेंट क्या होता है, तो 1 वर्ड में आंसर क्या देना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, रेंट हर हाल में क्या करना है, देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट पे ये क्या नहीं है, डिपेंड नहीं है। इसका इंग्लिश वर्ड होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माने क्या, प्रॉफिट निकालते समय आपको रेंट देना है, तो प्रॉफिट और क्या होगा। तो मान ले एक दोस्त बोला कि सर इस बार तो प्रॉफिट कम है बबलू सर, तो रेंट हम क्या करते हैं उसको, अगले साल लेना, अगले साल, अभी छोड़ दे ना, क्या करना है झबर,
इसी अरे हम फिर मैं बोला उसका मैं हम लोग अकाउंटेंट है, मैं लिखूंगा यहाँ पे क्यों, क्योंकि लॉ कह रहा है कि रेंट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉट, इट मस्ट बी गिवन, बच्चों को देना ही पड़ेगा। तो रेंट पीएल में दिखाएंगे। इसे लॉस बड़े तो बड़े, अरे मैं बोलूं बड़े तो बड़े देना, इसको रोक नहीं सकते, तो इसको देना पड़ेगा। तो जबर एक नई चीज क्या सीखे कि पार्टनर को अगर रेंट देना है तो वो रेंट हम उसकी प्रीमाइसेस बिल्डिंग का उसको दे रहे हैं जो अपने बिजनेस में हमारे बिजनेस, तो उसको वो रेंट आपको पीएल में लिखना होगा, इस जगह लिखना है, इधर इधर इस साइड लिखने का, और मुनाफा क्या होगा। अच्छा, अब पार्टनर अगर लोन देगा तो अब सवाल उठता है जैन, ये पार्टनर लोग फर्म को क्या किया है, लोन पार्टनर दिया है और फर्म को क्या बोला, बोलो ए इंटरेस्ट दे, तो ए बोलता है मैं तो इंटरेस्ट लूंगा, मैं लोन दिया हूं, किसको बोला, वो बीसीडी को, भैया मुझे इंटरेस्ट दे देना तुम लोग, तो मैं इंटरेस्ट लूंगा। तो जबर वो इंटरेस्ट और लोन हम जो देते हैं, यहां देख किसको देना है, पार्टनर को, बाहर वाले को नहीं, पार्टनर को। तो वो इंटरेस्ट और लोन डीड में लिखा है, आप 16% दीजिए, तो अपने जबर 16% उसे देंगे, अपने को क्या है, डीड में लिखा हुआ है। और रेट वो जो इंटरेस्ट और लोन हमेशा क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा इंटरेस्ट और लोन भी जबर क्या होगा, पार्टनर को जो दोगे तुम वो पीएल में लिखना होगा, भले लॉस, अरे भाई प्रॉफिट नहीं हुआ है, मान ले जीरो का मुनाफा है, तुम लोग, अरे तुम लोग इधर मान ले प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, तो हम तो बोलेंगे पार्टनर को भैया प्रॉफिट नहीं हुआ है तो क्या लेना जरूरी है क्या, तो ना ना पार्टनर वो मालिक है, अरे वो मालिक है बिजनेस का, और लॉक है, मैं बोलूंगा सर मत लीजिए, आप ही को तो लेना, आप तो मालिक हो, आपको ही बाहर, लेकिन ना, इंटरेस्ट ऑन लोन मस्ट बी अलाउड, और ये पीएल के डेबिट में आएगा। और जबर हमारा लॉस बड़े तो बड़े, ना ना बड़े तो बड़े, ये डिपेंड नहीं करता है प्रॉफिट पे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हर हाल में क्या करना है, देना, किसको, कौन देगा, फर्म देगा। एक तो दो आइटम हमारा चेंज हो गया। मालूम हम लोग डब्ल्यूबी में इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ते थे, पीएल अप्रूव में वो टेक्निकली होता नहीं है, पीएल अप्रूव में नहीं जाएगा, आपको पीएल में दिखाना है। तो दो नई चीज क्या सीख लिए जबर, इफ एनी पार्टनर इज अलाउड रेंट, अगर हमें किसी पार्टनर को रेंट देना है, हम उसको इंग्लिश में कहेंगे रेंट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इंडिकेट्स दैट इट इज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, व्हाटएवर मे बी द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट, इट शुड बी गिवन, आपको देना ही पड़ेगा। इसको पीएल में दिखाएंगे। लॉस फर्म का बड़े तो बड़े, टेंशन मत ले, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना जरूरी है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे, 16%, हाँ 16, अगर डीड में लिखा है तो क्या सर, डीड में नहीं, अरे 6 का है, 16 है, डीड में नहीं लिखा हुआ है, तब हम जाएंगे एक्ट के पास, एक्ट को पूछेंगे, कानून बना है भैया, ब्रिटिश एक्ट है, 1932 में बना हुआ है, इंडिया के पहले। एक्ट क्या लिखा है कि पार्टनर को क्या करना है, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक्ट बोलता है सर आपको देना पड़ेगा, 16 नहीं, डीड में नहीं लिखा है, तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे कितना देना है, मिनिमम क्या देंगे, बस ये चीज मैं कह रहा था। फिर अब जो मुनाफा आएगा वो क्या होगा, अरे वो जबर, वो नेट प्रॉफिट सही है ना, ये करेक्ट नेट प्रॉफिट है, दिस इज द करेक्ट अमाउंट ऑफ क्या, नेट प्रॉफिट। ये दो आइटम यहाँ आएगा। बहुत से देखना बीकॉम का या सीए का जब क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों गलत होगा, ये दोनों ही क्या नहीं होगा जबर, अरे ना टीचर, अरे भाई तेरा वो तुम सीए का एक एग्जाम देगा भैया, दाल रोटी थोड़ी करने जा रहे हो वहां, तो सीए के एग्जाम में क्या होगा, जैन समझा, या तेरे बीकॉम में क्या करने वाला, बोलेगा रेंट अभी तक हमने दिया नहीं, हाँ दिया नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तब प्रॉफिट इतना आया, प्रॉफिट ही तो गलत है, क्योंकि हमें तो देना है, पहले दीजिए फिर प्रॉफिट को कम कीजिए, सही करके पीएल अप्रूव बनेगा। तो हम लोग कितना चीज सीख लिए तब। एक बार जैन याद रखना, वेदर पार्टनर्स शुड बी अलाउड सैलरी और नॉट, हम सैलरी पार्टनर को कब देंगे, हाँ डीड में लिखा है तो दो, अन्यथा मत दे, कमीशन डीड में है तो दो, अदरवाइज लॉ कहता है मत दो, बोनस डीड में लिखा है तो देना, अदरवाइज मत देना। अच्छा, पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उससे इंटरेस्ट लेंगे, हाँ लेंगे, कितना, डीड में लिखा है जो रेट लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। पार्टनर को रेंट उसके प्रीमाइसेस का अगर देना पड़े तो वो रेंट हम पीएल अकाउंट में दिखाएंगे, भले प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस बढ़े तो बढ़े। और पार्टनर कोई लोन देगा तो उससे इंटरेस्ट डीड का जो रेट है उस हिसाब से देंगे। और हमने रेट पे नहीं लिखा है तो ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट या इंडियन पार्टनरशिप 1932 क्या कह रहे हैं, 6% आपको मिनिमम पर एनम का देना है, यही तो यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद ये कौन सा प्रॉफिट आएगा, करेक्ट वाला ना रॉन्ग वाला रे भैया, मैं ये है करेक्ट, दिस इज योर करेक्ट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। क्लियर किए, इसको क्या कहेंगे जबर बोल, ये हो गया स्टूडेंट हमारा करेक्ट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, ये होगा। ये पहले ध्यान रखना। तो रेंट और आपको पूछेगा कि बताइए दो कौन से ऐसे आइटम है जो पीएल में आएंगे पार्टनर का, यही तो, एक रेंट और एक इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हो गया।
और बाद बाकी जो सर अब उसके बाद ये नेट प्रॉफिट के बाद हमें क्या करना है, अच्छा पार्टनरशिप की तब डेफिनेशन झबर हम लोग क्या पढ़े, पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप की परिभाषा लिखा है कि पार्टनरशिप उसको कहेंगे जिसमें 2 मेंबर हो और मैक्सिमम कितना 50 तक हो सकता है एक। फिर पार्टनरशिप जब भी करोगे आपको क्या करना है, बिजनेस के लिए पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। मैंने पार्टनरशिप आप कोई धर्म के काम के लिए नहीं कर सकते, गरीबों की सेवा के लिए नहीं होता है। अरे पार्टनरशिप तुम बोलेगा हम एक चैरिटी करेंगे, बबलू भैया गरीबों को खाना खिलाएंगे, एक टीम बना लेते हैं, चलिए हर संडे खाना देंगे, क्या नहीं होगा ना, वो पार्टनरशिप नहीं होगा। पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, और बिजनेस मस्ट बी लीगल। बिजनेस क्या होना चाहिए, अरे लीगल मैंने जिसको कानून क्या करता है, इजाजत देता है। तुम बोलेगा सर मैं इलीगल बिजनेस करूंगा, ड्रग्स लाकर बेचेंगे पार्टनरशिप करके, वो थोड़ी हो तो सर तो समझ रहे हो तो सर तो क्राइम है। तो पार्टनरशिप में लिखा है कि पार्टनरशिप एक जब भी बनेगी तो बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस का मतलब है वहां पे आपको बिजनेस, हाँ बिजनेस लीगल होना चाहिए और प्रॉफिट के लिए करोगे, और समाज सेवा के लिए पार्टनरशिप नहीं बनती है। और पार्टनरशिप में मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा, अब पार्टनरशिप में एग्रीड रेशियो में आपको प्रॉफिट क्या करना होगा, बांटना पड़ेगा। और पार्टनरशिप फर्म को चलाएगा कौन, सभी मिलकर क्या करेंगे, फर्म को चलाएंगे, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी ए भी चला सकता है अगर BCD रेडी है, कोई भी एक जन क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। अच्छा इसके काम के लिए मैं जिम्मेदार हूं, हाँ, और इसके काम के लिए मैं जिम्मेदार हूं। यानी पार्टनरशिप में रिलेशन क्या होता है, प्रिंसिपल और, नहीं समझा पाए, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है, ये क्लियर करना, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है। मतलब इसके काम के लिए ये दायित्व है, इसके काम के लिए मान ले ये रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा एक बार बस नॉलेज में रखो। ओ सर ये पार्टनरशिप का फीचर्स हो गया, डीड की मुख्य बातें हो गई। तो ये सवाल मुझे मान लो करना क्या है सर, क्वेश्चन में आपको बनाने देगा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर PL नहीं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, एप्रोप्रिएशन बनाना है। मतलब झबर पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर जिसको फंडामेंटल पढ़ा रहा हूं ना, इसमें आपको पहले क्या करना है, पहले आपको सीखना है हाउ द नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स दिस पार्टनर। हम इस प्रॉफिट को इनमें, अरे कैसे बांटेंगे, वो बांटने के काम को कहते हैं अप्रोप्रिएशन करना। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है समथिंग क्या करने का, बांटने का। अप्रोप्रिएट मैंने होता है क्या, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आपको क्या करना है झबर, PL अकाउंट के बाद क्या बनाना होगा, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ध्यान रखना PL अप्रोप्रिएशन, इसके बाद क्या होगा, पार्टनर लोग नीचे, इसके नीचे इसको कहेंगे बिलो द लाइन, उसको कहा जाता है अबव द लाइन। तो हमें क्या करना है झबर, PL के नीचे क्या बनाएंगे, हम तो विद्यार्थी है, हम पार्टनरशिप PL अप्रोप्रिएशन। तो एक बार पंकज ये हमें आता है, इसको मैं लिखवाऊंगा भी नहीं क्योंकि सर ये पढ़ा हुआ है। देखिए PL क्या लिखना, चल मैं अप्रोप्रिएशन पूरा लिखाऊं। अप्रोप्रिएशन मैंने बांटना, क्या बांट रहे हो, या तो प्रॉफिट या लॉस, आपको कुछ तो करना होगा। पहले कहानी समझा रहा हूं देखना, तो ये मुझे बनाने देना, ये बना कर देना है आपको। स्कूल के पेपर में BCom हो या CA हो, काम तो आएगा ये, ऐसा मत सोचना कि काम नहीं आएगा। सर पार्टनरशिप एक बार हमारा आगे भी है BCom वाले छात्र, तो ये मुझे बनाना है। तो ये मैं जब बना रहा हूं तो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होता है, क्या बोले, डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट को। तो झबर ये जो प्रॉफिट यहाँ पे देख रहे हो आपका 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, वो प्रॉफिट यहाँ से पकड़ कर यहाँ क्या करना है, लाना पड़ता है। लाना कहेंगे। तो ये प्रॉफिट हम पकड़कर यहाँ से पंकज शर्मा यहाँ लाना पड़ता है, ट्रांसफर करेंगे। सर इधर का इधर लाओ ना, यहाँ क्या रहता है, CD के बाद BD करेंगे, BD अपोजिट साइड में होगा। तो फर्स्ट वर्क क्या है झबर, PL अप्रोच जब भी बनाएंगे हम, स्टूडेंट का काम है व्हाट्स द करेक्ट अमाउंट, आप वर्ड को सही करो, करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर। आपको करेक्ट प्रॉफिट लेना है, गलती वाला नहीं। प्रॉफिट ज्यादातर केस में BCom में गलत देता है, तो तुम लोग को प्रॉफिट क्या करना होगा, ये WB का थोड़ी एग्जाम देंगे हम, आपको 3rd ईयर में रखा है, सेम 1 में तो कोई कारण है ना। तो झबर क्या पहला काम क्या है, नेट प्रॉफिट को यहाँ से यहाँ मुझे, हम विद्यार्थी को पकड़कर, ऐसे पकड़कर यहाँ लाने का है। तो फर्स्ट वर्क होगा नेट प्रॉफिट BD। मान ले मेरा नेट प्रॉफिट झबर से 10 लाख है, पहले चीज समझा दूं, तो ये आपको आता है, लिखने का जरूरत नहीं, आप किए थे सर। तो दिस नेट प्रॉफिट शुड बी टेकन फ्रॉम हेयर एंड पुट हेयर। तो इसको कहते हैं क्या करना है झबर, ट्रांसफर करें। किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है, नेट प्रॉफिट का, कहां से PL से, कहां जा रहा है, PL अप्रो में लेके जा रहा है। मैंने यहां से यहाँ नहीं, यहां से यहां जा रहा है। तो दिस इज योर फर्स्ट वर्क। इसका जनरल एंट्री देखो, आज इतने जन बैठे हैं
तो मैं एक एक जन से पूछूंगा, जैन इसका जर्नल बता दे, मैं मान जाऊं कि सर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट यहां से यहां लाए, इसका जर्नल क्या बनाएंगे? या विनोद तुम? हाँ, तो वो इंट्री सही बोला मालूम है, नेट प्रॉफिट वर्ड नहीं लगता है। मतलब मान ले स्टूडेंट लोग, पंकज शर्मा क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? पंकज शर्मा इसका जर्नल देगा आपको, तो जर्नल बनाते समय कुछ बच्चे तो लर्न कर लेते हैं, सब इंट्री लिख लेते हैं, तो जर्नल बनाऊंगा तो सर इधर है नेट प्रॉफिट, तो इसका अकाउंट ऐसे बनाओ ना, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, और नीचे आएगा टू, अरे वो तो सही बोला है छात्र, जिसने भी बोला अभी, यही तो, टू पीएल अप्रो, पीएल अप्रो का क्रेडिट में हो गया, लेकिन यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पीएल अकाउंट लिखा जाएगा, नॉट नेट प्रॉफिट, वी हैव टू राइट द वर्ड पीएल लिखना है। ये हमारा पहला एंट्री बनेगा। सर अभी भी ये सर पीएल क्यों लिख दिए, अभी भी समझ में आ रहा है ना? अरे भैया झबर ये कहां से लाए, कहां से? तो पीएल आप थोड़ा सा देखिए ना, ये जो पीएल है, हम लोग को स्कूल वाला टीचर क्या बोलता है, यहाँ क्या लिखो, और मान ले झबर यहाँ देखना, झबर में नेट प्रॉफिट नहीं लिखकर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख सकते, ऐसे भी लिख, हम लोग जो सुन नहीं रहे हो तुम लोग, मैं यहाँ नेट प्रॉफिट लिखते थे ना, वो चलती भाषा में, एक्चुअली वर्ड क्या होगा, और यहाँ से एक इंट्री बनाएंगे, मेरे को सुनिए अब, पीएल डेबिट टू पीएल अप्रूव। ओ सर दिस इज योर फर्स्ट जर्नल एंट्री आएगा, तो सर आपको बोलेगा प्रॉफिट को यहाँ इसका एटा कॉटा जर्नल হবে, একটা শুধু जर्नल बनाते হবে, ओनली वन जर्नल एंट्री शुड बी देयर। आफ्टर दैट अब इस प्रॉफिट को बांटेंगे तो धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो पहले बांटेंगे कैसे, ए बी सी डी आ गया, बोला सर पहले तो तुम लोग अकाउंटेंट हो, सर हमारी कैपिटल पे हमें क्या दे दो, इंटरेस्ट दे दीजिए। इंटरेस्ट देंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना सर, और बढ़ेगा, विनोद बढ़ेगा ना घटेगा, बचा हुआ प्रॉफिट बोल कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, तो इंटरेस्ट इधर आएगा। तो झबर हमें क्या देना है, किसको दोगे, अरे किसको, ये तो बोल, ए और मान ले बी, दो है, छोड़ना, सीडी को छोड़ना, ये इंटरेस्ट है, इसका कैलकुलेशन का लेना। अब ये नहीं सिखाएंगे कैलकुलेशन करना, ये सब तो हम लोग 12 में, अरे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब हमें झबर क्या देना है, सैलरी, सर डीड में लिखा है सैलरी, तो सैलरी को सिंपल है, लेकिन ये किसका सैलरी होना चाहिए, द सैलरी मस्ट बी ऑफ पार्टनर नॉट एम्प्लॉई, मैनेजर का सैलरी नहीं, मेरे यहाँ नौकरी करता उसका सैलरी सुनिए ना, वो सैलरी तो पीएल में लिखेंगे। अरे मेरे यहाँ ये जॉब करती है, मैं सैलरी यहाँ लिखूंगा, मालिक लेंगे तो यहाँ लिखना, तो सैलरी पार्टनर दे दो वो खाने। प्रॉफिट क्या हो गया विनोद, कम हो रहा, मैंने प्रॉफिट बढ़ रहा है ना नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट किसके बीच में बांट रहे हैं हम, यानी ये लोग धीरे धीरे प्रॉफिट लेना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आप एक अमाउंट लिख दो तो हम लोग थोड़ा देखेंगे। मान ले इसका 1 लाख आया और झबर इसका भी है, तो इंटरेस्ट देने में कितना गया, तो मैंने আমরা 2 लाख টাকার এখান থেকে গার্লস কি করলাম 2 लाख টাকার इंटरेस्ट दे दिए ना, बाकी है बोल दे दिए ना, मैंने चार्ज कर दिए, दे दिए, चल कहानी खत्म। सैलरी दीजिए सर, मान ले सैलरी है इसका 2 लाख झबर, इसका 1 लाख, तो सैलरी देने में हमारा, अरे बोल तो सही 3 लाख। सर और क्या देंगे, कमीशन। अब सुनो, इसको यहीं सिखा दूंगा, सुनिए पहले सुनो। सर कमीशन देंगे किसका, कमीशन नॉर्मली दिया जाता है किसका विनोद, सेल्स का। कौन कितने का, अरे सामान बिकवाया, सेल करवाया, भाई ये मान ले हम लोग सामान सब मिलकर सेल करवाते हैं, एक का काबिलियत ज्यादा है, ये क्या करेगा ज्यादा से, तो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं ना सर, जो जिस हिसाब से सेल करवाएगा प्रोडक्ट को उसके ऊपर क्या ले लेगा, तो कमीशन डीड में लोग लिख कर ही बैठा है, कमीशन दे दो। कमीशन बेसिकली झबर किस पे देना, झबर सेल्स के अमाउंट पे देंगे, सेल्स को टर्नओवर कहते हैं, सेल्स को क्या बोला जाता है, टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल, इस पे दे देंगे। लेकिन सर मान लीजिए सेल्स पे नहीं बोला है, तो कीर्ति यादव किस पे बोल सकता है, बोला है कि कमीशन दो, सेल्स पे नहीं बोला है, कोई दूसरा तरीका हो सकता है। हाँ कमीशन कभी कभी लिख देगा कि नेट प्रॉफिट का 2% दे दो, तो इसका देंगे, तो इसका देंगे, एटारो तो होते बड़े। कभी कभी बोलेगा कमीशन क्या करेगा, डिविजिबल प्रॉफिट, किसका, डिविजिबल प्रॉफिट विद्यार्थी वो प्रॉफिट है जो अंत में हम पार्टनर में बांटने वाले हैं। तो इधर 10 लाख में से 3 और 2 क्या हो गया, 5 लाख हमारा झबर, हाँ यूज हो गया, अरे दे दिए, प्रॉफिट बांट दिए, तो बचा कितना, सर 5 लाख পড়ে এটাকে বলবো যেটা লাস্টে পড়ে থাকবে দ্যাট ইজ ডিভিজিবল। ডিভিজিবल মানে जो पार्टनर के बीच में डिवाइड होगा, विच इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एंड, एंड में इतना, इसको डिविजिबल प्रॉफिट कह सकता हूं, क्या है, तो इसके ऊपर देंगे। ओह सर कमीशन कोई भरोसा नहीं है, सेल्स कुछ भी डाले, बीकॉम है या सी, मैं नहीं जानता क्या लिखेगा, हम लोग भी पढ़ के ही कराते हैं, तो
तो सर कमीशन दे देंगे, मान लीजिए कमीशन इसका, सपोज गर्ल्स कमीशन इसका 50,000 आया सर, उसके बाद क्या करेंगे? अब ABCD पैसा ड्राइंग की है गर्ल्स, ड्राइंग मतलब यहाँ पे शर्मा, ये चारों व्यक्ति क्या किए है, ए बी, मान ले मैं ए बी लिया, ये लोग पैसा ड्राइंग किया है, तो हम लोग फर्म में देखे अरे ड्राइंग करने से तो इंटरेस्ट लेने का बात हुआ था, तो हम लोग यहाँ मैं हूं वी आर कौन है? हाँ ना वी मतलब अकाउंटेंट बोला ए बी को ए, तुम लोग ड्राइंग किया है तो बात हुआ था इंटरेस्ट देना होगा, तो इस बार फर्म उनसे देगा नहीं, उल्टे उनसे लेगा, हमारा प्रॉफिट क्या होगा? मैं उनका मत सोच, ओदेर भाभी ना अमाट्टा भाभी, सर हमारा फर्म का प्रॉफिट, और मैं फर्म का नौकरी करता हूँ ABCD के घर का नहीं, तो मैं फर्म का सोचूंगा तो इन लोगों से मैं इंटरेस्ट लूंगा, ये इधर आएगा बाई क्या, अरे बोलने दे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग A और B। सर वो अमाउंट मान ले इधर इसका आ रहा है, मान ले झबर इसका 10,000 आया और इसका भी क्या, मान ले, मानने में क्या जा रहा है, हो गया, तो ये आइटम है PL अप्रो में, इतना सा ही तो लिखोगे, इधर एटा इनकम इधर ये। अब सुन, अच्छा जो भी प्रॉफिट हमारा आएगा गर्ल्स, अभी भी बचा हुआ बहुत सा प्रॉफिट बचा हुआ है, तो अरे अभी भी कीर्ति यादव क्या बच गया है प्रॉफिट, यही तो इधर हो गया 10,20,000, बट इधर का तो बहुत क्या है, कम है, तो अभी जो बचा हुआ है वो लास्ट में बच गया है, तो क्वेश्चन में आएगा कि इस प्रॉफिट का थोड़ा सा पोर्शन रिजर्व कीजिए। अगले दिन पढ़ाए थे वाला, अरे बोले थे क्या? तो गर्ल्स जितना भी प्रॉफिट लास्ट में आता है ना, एरा पूरा प्रॉफिट डिवाइड कर देना एज पर इंडियन अकाउंट्स का क्या नियम है जब कि आप जब प्रॉफिट डिवाइड करोगे तो ना ऐसे मत चल, नॉर्मली गवर्नमेंट का एक रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है कि तुम लोग पूरा प्रॉफिट, हमारा भाई ICI कहता है कि पूरा प्रॉफिट क्यों बांट रहे हैं, तो थोड़ा प्रॉफिट बचा ले, रिजर्व कर ले, रिजर्व मैंने आप उसको रिजर्व कर लो, नॉट प्रोविजन, क्या करो, प्रोविजन अलग चीज होगा, तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बोलेगा रिजर्व कर लो, मतलब झबर आपसे क्या कह रहे हैं, अकाउंटेंट को बोला जा रहा है पूरा प्रॉफिट ABCD में क्या मत कर, बांट में थोड़ा अलग कर ले, सेट असाइड मैंने अलग कर लेना। क्वेश्चन में लिख देगा कि आप 25,000 रुपया रिजर्व कर लो, क्वेश्चन में लिख देगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, कुछ भी दे देगा, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, तो रिजर्व ये कौन सा है, इसको कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व। क्या कहा जाता है, मैंने जनरल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है मालूम है, जो हम प्रॉफिट से, अच्छा सुनो, जो हम बिजनेस के प्रॉफिट से पैसा क्या करते हैं झबर, अलग करते हैं, फ्रॉम बिजनेस प्रॉफिट, फ्रॉम जेन्युइन प्रॉफिट, फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट, जो मैं कमा रहा हूं उससे क्या करूंगा, रेवेन्यू प्रॉफिट से अलग करेंगे तो वो रिजर्व है। तो क्वेश्चन में लिख देगा थोड़ा रिजर्व करो, तो एखाने तुमरा की लिखबे लास्ट है रिजर्व, कुछ अमाउंट मान ले रिजर्व का अमाउंट आया 1 लाख धबर, अब जो बच गया ওটা लास्ट जेटा पड़े থাকবে उसको हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये किस में बांट देंगे, ए बी, जो मैं ए बी लिखा, बस ये क्वेश्चन आपको एक चीज दिए, क्योंकि आपको मैं ये 11-12 की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये हमें बनाना पड़ता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आया। विनोद, वाई इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर इज नॉट शोन इन द डेबिट साइड ऑफ PL अकाउंट, पार्टनर लोन दिया होगा तो वो इंटरेस्ट भी लेगा 6% वगैरह, वो क्यों नहीं लिखे, सर आप इंटरेस्ट दीजिए अभी को, वो कहाँ जाएगा, यहाँ ऊपर लिखना होगा, और उसको देने के बाद प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, तो तुम एक बार और लिखेगा तो कितनी बार होगा, 2 बार हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ नहीं आएगा, नियम अभी तो पता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा ये आइटम गर्ल्स क्या एगुनो को, किंतु इसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, पंकज शर्मा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, जो देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट हो या ना हो देना है, लेकिन ये आइटम, ये वाला सुनना, ये वाला ये आइटम क्या नहीं है, चार्ज अगेंस्ट, इनको देना क्या नहीं है, जरूरी नहीं है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इनको प्रॉफिट नहीं हुआ मत ले इंटरेस्ट, तो ये लोग पार्टनर नहीं लेगा। इसका ना रेंट हमें हर हाल में देना है और इंटरेस्ट ऑन लोन हर हाल में देना है, लेकिन ये आइटम को क्या कहेंगे इंग्लिश में, इनको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना, इसको कहा जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर लोग को जो आइटम दिए ना ये, अच्छा रिजर्व कब क्रिएट करेंगे कीर्ति, जब प्रॉफिट होगा तब ना, बिना प्रॉफिट होने पे भी होगा। मान ले इस बार हमारा नेट प्रॉफिट, सुन नहीं रही है तुम, ये 0 हुआ है और सवाल में लिखा है रिजर्व करो 1 लाख, पॉसिबल है ना, रिजर्व तभी होगा जब घर में, इसलिए आज पंकज झवर क्या सिखाए, रिजर्व क्रिएट तभी करते हैं व्हेन देयर इज प्रॉफिट, प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट नहीं है तो यानी रिजर्व करना क्या नहीं है, हाँ आवश्यक नहीं है, छोड़ सकते हो। तो रिजर्व क्या है, अप्रोप्रिएशन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मैंने क्या, जो करना ही पड़ेगा, और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मैंने जिसको आप
प्रॉफिट होने पे होगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। माने ये सैलरी तभी देंगे जब प्रॉफिट हो। अच्छा, अब इसके मन में आ रहा है, गर्ल्स मान ले, तेरे मन में आ रहा है कि सर मान लीजिए हमारे सीए में या बीकॉम में प्रॉफिट कम हुआ है और ये खर्चा उससे बीच में क्या है, ज्यादा है, तब सवाल कैसे टैकल करेंगे, तब दिक्कत होगा सवाल बनाने में। गर्ल्स समझी क्या बोले? प्रॉफिट तेरा यहाँ पे मान ले 10 लाख है, देख कहानी बना रहा हूँ, इसको पूछ रहा हूँ, जैन प्रॉफिट इज 10 lakhs, अरे प्रॉफिट इज 10 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है मान ले इसका 7 lakhs और इसका 7 लाख, कितना हुआ? 14 लाख। गलत, गलत, ये रॉन्ग है। शर्मा बता क्या गलती है? गर्ल शर्मा कहेगी, कोई भी स्टूडेंट, अग्रवाल, अग्रवाल मालूम है नियम है कि सुन मेरे को सुन, ये पार्टनर लोग प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट ही तो कम है, इसको कहते हैं इन सफिशिएंट प्रॉफिट, और इधर इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ज्यादा है, ताले 4 लाख का तो लॉस हो रहा है, तब इधर लिखेंगे भाई शेयर और लॉस किस में बांटोगे? ए बी के लॉस नहीं तब है, तो नियम क्या है, गलत बना दिया सवाल। अगर प्रॉफिट कम है, इनसफिशिएंट है, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप उतना ही देना, उतना ही देना। विनोद कितना देंगे? उतना ही देना है जितना प्रॉफिट है। तो जबर ये तो क्या है, बोल थोड़ा क्या करोगे अब? उतना ही बोला है, लॉ बोला है उतना दे जितना जरूरत है ना, जितना प्रॉफिट है। अब बोल, हाँ सुनना, जब आपका प्रॉफिट कम है और इधर वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि बेसी हो जाए, तब पंकज पहले हम कागज में क्या कर लेंगे, कागज 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 निकाल लेना। देखा ज्यादा है सर, ज्यादा है सर, तो इसको बोलने दीजिए, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना। और ये प्रॉफिट हम 5-7 नहीं देकर क्या करेंगे, 5-5 लाख देना पड़ता है। इन द केस ऑफ, क्या बोल झवर, ओहो, इन द केस ऑफ वर्ड बोलिए ना, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, तब ये नियम है, अन्यथा नहीं है। तो क्या सीख लिए सर, अगर सवाल मान लिया ऐसा ही दे दिया, WB बोर्ड में 4 मार्क्स का आ गया, बच्चा गलत बना के आया तो दे देगा 7 साल। तो हम लोग 11 में भी पढ़े थे, जैन 12 में भी, कि प्रॉफिट अगर कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम वहीं तक देंगे जहाँ तक गेन प्रॉफिट हो बस। लेकिन किस रेशो में? दोनों तो लड़ेगा, पार्टनर लोग है, मैं बेसी लूंगा, तो उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आया, अमाउंट है उसका रेशियो का, कैपिटल रेशियो पे नहीं होता। बोलिए इसका रेशियो का जो अमाउंट का किसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर मान लीजिए सैलरी भी होता तो सैलरी ना ना, आप सुन ही नहीं रहे हो, तब वैसे कैसे दोगे? अभी देख सर, एटा 6 लाख सर, और ये 6 लाख है, समझी? शर्मा कितना हुआ? शर्मा बोलिए, सैलरी भी था, अरे शर्मा सुनेगी तो, सर सैलरी भी बोला है, इसको देने 5 लाख, सोच रहा हूं है, इसको बोला है 4 लाख। अब बता, मैंने तो बना दिया, गलत गलत। अब बता कि प्रॉफिट 10 लाख है, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ये एखान থেকে হচ্ছে ना, तो ये तो दूर है, तो होगा ही नहीं। अब बता कैसे देंगे? इस रेशियो पे नहीं, तो टोटल टोटल मिलने, बता बता। टोटल करेंगे। हाँ, एक जो প্রফিটটা তো কম, এধারে বেশি, তাহলে প্রথমে এটাকে নেব, স্যার এর ইন্টারেস্ট হচ্ছে 6 लाख টাকা और इसका कितना 5 और 6, इसको क्या मिलने वाला, इसको क्या मिलने वाला था 11 लाख। सर 6 और 4 10, यही तो हो गया, 11-10 में बीकॉम में बांट देंगे तो हो गया। इनसफिशिएंट प्रॉफिट यही होता है। रिजर्व क्रिएट करना क्या नहीं है, जरूरी नहीं है, कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना, एक आइटम नहीं, सर ने कितना ले लिया, अरे 2 ले लिया ना, तो ये मैं पढ़ा दिया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखना, अरे कहाँ लिखना, PL अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन PL अकाउंट, मैंने प्रॉफिट वहीं पे क्या होगा, कम हो जाएगा। और पार्टनर को अगर रेंट देना है उसकी बिल्डिंग का, तो क्यों लेगा, आज बताए ना आंसर क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पार्टनर क्या कह रहा है कि सर यहाँ फर्म में मैं अपना बिल्डिंग नहीं लगाकर, अपनी बिल्डिंग में किसी को भाड़ा में देता तो 2 पैसा कमाता, तो मैं अपॉर्चुनिटी क्या कर रहा हूँ, खो रहा हूँ। उसी को तो इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी क्यों खो दे सर, तो वो मुझे भाड़ा आप दे दो, मैं अपना बिल्डिंग दे दूंगा बिजनेस में, नहीं तो मैं भाड़ा में लगाऊंगा भैया, सीधी बात। तो इसीलिए सर रेंट भी देना, इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे, क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस दैट इज रेवेन्यू। अब जबर बता कि मेरा जो रेवेन्यू आया इससे मैं खर्चा बात दूंगा, लेकिन खर्च किसको कहेंगे? अच्छा कहानी बनाऊं, मैं कंप्यूटर लाया 20,000 में, तो मेरे को एक जन बोला बबलू भैया आपका कंप्यूटर इस बार 20,000 का खर्चा लगा है, कंप्यूटर लिख लो 20,000। तो मैंने एक खर्चे में क्या लिखा, बोल कंप्यूटर। फिर मार्कर पेन लिख लो, सर मार्कर पेनटा सर लिखे नहीं ना, अपना खर्चा लगे लिखे ले लो। पेंसिल लगाए, सुनते कहानी बना रहा हूँ, जेरॉक्स लिखो, फिर क्या लिखो, इलेक्ट्रिसिटी लिखो, बैटरी का खर्चा आता है, समझ में आ रहा है। तो सर ये सब लिखे, इस पे डाउट हो गया, ये शर्मा कह रही है सर कंप्यूटर क्यों लिख दिए, तो कंप्यूटर क्या मालूम है, इस पैसे को लाने का क्या नहीं है, खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं है,
ये क्योंकि कंप्यूटर है, इसको लाने के लिए कंप्यूटर भी तब क्या हुआ, यूज तो हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ। ये तो सर अभी तो नजर आ रहा है। तो ये बोली बबलू भैया 20,000 रुपये आपका अभी लगा कहाँ है, अभी तो कुछ बहुत सा बचा हुआ है। तो मैं बोला देख भैया 20,000 में मुझे लग रहा है कि मैं 2,000 क्या कर लिया हूँ, हाँ तो डिप्रिसिएशन आपका क्या हो गया, एक खर्चा है। जो कंप्यूटर का भी तब कितना लग गया, 2,000 का खर्च हुआ है और 18,000 अभी भी बचा हुआ है, वो मेरा एसेट्स है। तो ये खर्चा, तो गर्ल्स खर्च जब डिडक्ट करते हैं तो खाली खर्चा लेस नहीं होगा। अब मान ले इस बार झबर मेरे पॉकेट से 5,000 रुपया चोरी हो गया, अब नॉर्मल लॉस क्या हुआ सर, बोल। अरे भैया कैश क्या हो गया, बोल तो सही, स्टोलन हुआ। अब बता मेरे को, मैं बोला अपनी वाइफ को मालूम है 10,000 रुपया रास्ते से ला रहे थे, कोचिंग का फीस था, गायब हो गया, चोरी हो गया। तो बता ये मेरा प्रॉफिट को बढ़ाएगा ना घटाएगा, तो ये भी लिखेंगे, वो खाली खर्चा नहीं लिखेंगे। कोई भी अगर आपको लॉस हो गया है अब नॉर्मल नेचर का, फायर से लॉस हुआ, पैसों का चोरी हो जाना, समझ रहे हो, तो सर वो भी तो लिखना होगा, नहीं तो तभी तो मेरा प्रॉफिट लॉस क्या होगा, सही आएगा। लेकिन मान ले इस साल मैंने एक मशीन भी बेची थी, गर्ल्स बोर्ड में ध्यान दे, मशीन भी मैं बेचा हूं झबर 10,000 का 12,000 में। तो मेरे को जैन कह रहा है सर मशीन में कितना कमाए, तो 2,000 यहाँ पे सर खाली फीस आएगा ना, ये 2 का प्रॉफिट भी क्या होगा, जुड़ेगा। वो रेवेन्यू नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट द रेवेन्यू, ये रेवेन्यू नहीं है भैया, मैं कह रहा हूँ वो सुनना, इसको गेन कहते हैं। तो मेरे घर में मतलब प्रॉफिट, व्हाट इज नेट प्रॉफिट, तो गर्ल्स नेट प्रॉफिट का मतलब होता है आप जो रेवेन्यू प्राप्त किए वो, और जो आप इंसिडेंटल वर्क किए, जैसे कोई मशीन बेच के 2 पैसा कमा ले यहाँ से, वो भी उसमें क्या होगा, और जितना खर्चा आपने उस पैसे को लाने के लिए किया उसको कहते हैं मैं, वो खर्चा लेस करो और सारा कोई लॉस खा गए तो वो बचा नेट प्रॉफिट। तो वही नेट प्रॉफिट झबर, मान ले झबर अब मेरा नेट प्रॉफिट आया कितना, मान ले 5 लाख, तो ये नेट प्रॉफिट हमें पार्टनर के बीच में क्या करना है, बांटना है पार्टनर। तो इसको मैं पढ़ा रहा हूँ सर, हाँ क्या करना है हमें, नेट प्रॉफिट को बांटेंगे। अब ये आइडिया ले लिया मोटा मोटी, अब इसका जर्नल क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूँ, रुको अभी, पहले यहाँ तक किए। अब अमन मालूम है आप बीकॉम पढ़ोगे तो सर इनका जर्नल कैसे बनाएंगे, किसका, अरे पार्टनर को आप क्या क्या दिए, पहले नेट प्रॉफिट यहाँ लाओगे, पकड़ कर लाना पड़ा ना, फिर उसको बांट रहे हो, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इधर इंटरेस्ट, तो सबका आपको जर्नल बनाने देगा। ये WB का बोर्ड का एग्जाम थोड़ी लेगा कि PL अप्रूव बना दो सर हो गया। तो अब मैं जर्नल कैसे बना, सब आता है आपको, खाली मैं भी पॉलिश कर दूंगा। तो जर्नल जब भी बनाते हैं, शर्मा गस तुम सुन तो फर्स्ट बेंच से, ये क्या है, ये क्या रहेगा, बोल सर, एटा ये एक फर्म है, और फर्म का कितना पार्टनर है, बोल, एक A और एक क्या B। अब ये 2 हमारा झबर क्या है, पार्टनर है। आपको बोलेगा 5 क्या, जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूट, बोलता है जर्नल बनाओ जो प्रॉफिट इनको बांट रहे हो, मैं जो दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को पकड़कर कहां लाएंगे गर्ल्स, शर्मा, वो जो प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट जो तेरे को बिजनेस से हुआ, हमारा को AB को हुआ, वो यहां लिखेंगे। बट इसका भी तो क्या बनेगा, जबर, हाँ जर्नल, ये देखो जर्नल स्टार्ट हुआ, इसका जर्नल एंट्री छात्रा तुम बता पाएगी, तो 3 जनों में कोई बताओ सर। ये प्रॉफिट का एक तो जर्नल बनेगा स्कूल के पेपर में, बीकॉम में आपको पहला यहीं से स्टार्ट होगा। एक जने कौन बोला, हाँ बोलो, तुम अपना नाम बता दो छात्रा, हैं, अच्छा PL अकाउंट डेबिट, पक्का देख, अरे कैसे बोली ना, वो तो मैं ठीक है, अरे तुम अपने, तुम आपका एक सुन, वो नहीं बोले, सबका एक क्या होगा, अरे स्टाइल होता है। तो ये बोल रही है कि सर ये एंट्री है, एकदम सही बोल रही है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी लिख सकते थे, ऐसे बनाएंगे। ये इधर आ गया। अब आता है पार्टनर, देख अब मेरे को सुनेंगे, ये दोनों झबर, ये दोनों ना क्या किया, कैपिटल लगाया है, तो ये लोग फर्म से क्या मांगा है, फर्म मुझे इंटरेस्ट दे, तो ये इंटरेस्ट का एंट्री मानो। अब इनका 2 जर्नल एंट्री बनता है, 2, एक तो बात नहीं, अभी इनको मैं इंटरेस्ट दूंगा, तो जैन ये दोनों ईयर के एंड में अपनी कैपिटल पे क्या मांग रहे हैं, और हम लोग यहाँ के क्या है, अकाउंटेंट है, तो हमें इंटरेस्ट देना। मैं फर्म का काम कर रहा हूँ ना, AB के घर का, हाँ वी आर द एम्प्लॉय ऑफ फर्म, तो मैं सोचा अरे लोग को तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट हमारा खर्चा हुआ ना इनकम हुआ, खर्चा डेबिट होगा। तो देख बात नहीं, अभी बात नहीं, इंटरेस्ट का 2 जर्नल एंट्री बनेगा। पहले देखिए ना, आपको सिखाना होगा। तो सर आप कैसे सीखते हो, यही तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक खर्च हुआ, पहले सुनिए ना, खर्च है तो आप ऐसे लंबे में विनोद क्या लिखना, ये एक एक्सपेंस है।
अब बता, यहाँ पे एक एक्सपेंस हम नगद में दे देते हैं। जैसे मेरे कोचिन में इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, मैंने 500 रुपया दे दिया, मैंने जमा कर दिया, क्या बनाऊंगा? इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। अरे कैश गया या चेक टू बैंक। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी क्या हो रहा है मालूम है? हम दिए नहीं है, हम लोग विद्यार्थी दिखा रहे कि मुझे इन दोनों को इंटरेस्ट देना है, अभी कैश निकला नहीं है, इसीलिए वर्ड होता है इंटरेस्ट पेड नहीं आता है। क्या लिखा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी, हाँ इज टू बी पेड वर्ड आता है, या इज टू बी अलाउड। मतलब भाषा में गौर कर, इंटरेस्ट पेड नहीं आता है, क्या आता है? मतलब लाइन का मीनिंग मतलब दीजिए। ओ तो अमन, अब बात नहीं, अमन इसको तब कैश में नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा लोग क्या करता है ना, टू कैश लिख देता है, गलत है। अब बोलने नहीं दे रहे हो, किसे देंगे हम? तो ए फर्म। अब बता, फर्म अब क्या सोच रहा है? फर्म सोच रहा है, क्या सोच रहा है? अरे भैया मुझे तो ए को ज्यादा क्या करना होगा? देना पड़ेगा। तो फर्म का लायबिलिटी क्या हो गया? और लायबिलिटी क्रेडिट होगा। तो आपको सिखा रहा हूं, वैसे सीख लो, मैं ऐसे लिखो, पार्टनर नहीं, ए का अलग अलग नाम होगा, एस कैपिटल अकाउंट। ओ एकदम ये कीर्ति यादव, ये वाला कृपया सर को सुनना, ये जनरल आपको जिंदगी भर अब नहीं बोलना। आप बीकॉम पढ़ोगे 3 साल 4 साल अभी अकाउंट्स चलेगा, हो सकता है आगे एमकॉम भी पढ़ो तो 2-3 साल और लग जाएगा। तो इसका कृति कैसे सर सोचे कि फर्म इन्हें इंटरेस्ट देगा, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, एक्सपेंस गोज ऑन डेबिट साइड। और किसको देने का? ए और बी। जबर, अभी ये मैं मेहनत करूंगा, नहीं तो मैं सवाल ही नहीं करा पाऊंगा आपको अच्छी तरीके से। सर ये हो गया, हाँ। तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना एंट्री बनाए? घबर कैसे याद कैसे रखोगे? मैं 2 महीना बाद भूल रहा हूं, तो आप तब भूलोगे जब ये डायग्राम भाई। हमें तो इनको इंटरेस्ट क्या करना है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है टू एस कैपिटल, ये भी खुश हो गया। अब बाद में ऑटोमेटिक ये काम खुद करेंगे। कौन सा बोलते हो जैन? ये क्या हो गया? बोल, कट जाएगा, खाता बंद हो गया, खुला और बंद हो गया। इसको कहते हैं गर्ल्स एटा के बोला है एडजस्टमेंट एंट्री। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग मतलब इससे ये खाता क्या हो गया? बंद होगा। सर अब पार्टनर को सैलरी देंगे, अब तुम रेडी कर दो गर्ल्स। अरे लोग सैलरी भी तो लेगा ना, ए भी बोला फर्म को, ए सैलरी दीजिए हमें, तो उसका एंट्री बता। हाँ ना, अब बात नहीं, एक जन से सुनने दीजिए ना, मैं देखूं मैं डेवलप करा पाया क्या, ये खुद बना पाएगी क्या? सर नहीं बताएंगे। अब सैलरी खर्चा है टू, बोल पूरा बोलो ना। हाँ पक्का देख लो, कैश क्यों नहीं लिखा? हाँ ये ना, ये हम मतलब क्या देना है, अभी दिए नहीं है, सुनना देना है काइंड। ये कोई एम्प्लॉय नहीं, वो लोग कोई नौकरी थोड़ी कर देगा, हो गया। अब दूसरा बता, सैलरी को कहाँ भेजेंगे? सैलरी फर्म का खर्चा है, तो आपको क्या लिखना है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट ना टू सैलरी, बस हो तो गया, ये कट जाएगा। ओ सर ऐसे ऑपरेट करेंगे पीएल अप्रो में, 2 4 इंटी प्रॉफिट का एक बना 5। अब कमीशन देंगे, कमीशन में लिखवाऊंगा नहीं। अमन तुम बता, कमीशन ए भी बोलता है फर्म कमीशन दो, हमें बात हुआ था कमीशन का, कमीशन फर्म के लिए खर्चा हुआ, इट इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। बना एंट्री, और कमीशन को बोलने दे अमन को, कमीशन कहाँ भेज देंगे? बना को, हाँ हो गया। तो देख 2 2 4 2 6, कितना एंट्री बना? 6 उधर एक साथ। सर थोड़ा सा पैसा रिजर्व में डाले थे, याद आ रहा है कि ट्रांसफर कर दो रिजर्व का एंट्री तुम ले तो गर्ल्स, याद है रिजर्व वाला एंट्री बनाओ। हम लोग प्रॉफिट से बोलने दे उसे, थोड़ा सा पैसा रिजर्व कर लिया, अलग एक डब्बे में डाल दिया ऐसे। तुम तीनों में बताओ गर्ल्स, रिजर्व में पैसा डालेंगे ना प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट से डालेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना घटेगा? घट जाएगा। और एक रिजर्व नाम का डब्बा क्या होगा? रेडी होगा, उसमें पैसा, तो रिजर्व हमेशा क्रेडिट होता है। तो इसका एंट्री ये जो कीर्ति यादव है सही बोली है, ये छात्रा कह रही है सर रिजर्व जब भी, गर्ल्स ये सुनो काम आएगा। ओ सर पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू जनरल। सर कैसे याद रखे आप? यही तो तुमको कह रहा हूं बॉयज, बर्मा पीएल अप्रो के जब आप रिजर्व में पैसा डालोगे, इधर आपका क्या है? बाई नेट प्रॉफिट है कि नहीं है तो बर्मा, और इधर टू जनरल रिजर्व लिख देगा तो तेरा ये मुनाफा थोड़ा क्या हो गया? तो यहां से एंट्री को आप चोरी करो, पीएल अप्रो डेबिट और टू जनरल, बस इसका एक बनेगा। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2, सैलरी का 2, कमीशन का 2, इसका कितना? और ये रिजर्व का डब्बा क्या हो गया? और इसमें पैसा हमने क्या कर दिया? ये गया। सर लास्ट में जो प्रॉफिट बचा, अरे लास्ट में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट दिए आप ए और बी को, तो छात्रा तुम बता ए बी, एक डायग्राम बनाएगी ना, तो तेरे को ये फर्म है
और डागा सॉरी गर्ल्स ए और बी बोलता है अरे वो जो लास्ट वाला प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट दो उसका एंट्री बता। शेयर ऑफ प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। आराम से सोचना कोई भी स्टूडेंट तो शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिट ना पीएल अप्रो के किधर है डेबिट में है। अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। हाँ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। इंटी बोलना एक बार क्या बोले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। अरे ये लोग फिर दोनों का चप्पल किसका किसका गया था बहुत पहले तो देख लेना था दिक्कत होगी बाद में। अच्छा अभी मत जाना। अच्छा स्टार्ट करो गर्ल्स इनको क्या देंगे बोल तो अब लास्ट में क्या देने वाले हैं प्रॉफिट में जो हिस्सा देंगे ना। देख तुम लोग क्यों नहीं बना पा रहे बर्मा बॉयज तुम भी देखना बर्मा ये पीएल अप्रूव आ गई तो यहाँ पे लास्ट में बर्मा हम लोग क्या लिखते हैं टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। अरे जेटा लास्ट पड़े थकबे ए बी को दोगे तो सर इसका जनरल क्या होगा ए और बी को फर्म देगा तो ए फर्म को अच्छा मेरे को बोले थे झबर ए और बी अब ज्यादा पैसा लेगा ना कम लेगा फर्म से तो ज्यादा लेगा। अरे प्रॉफिट हुआ तो हम लोग घर लेके जाएंगे तो फर्म कहता है कि मेरा देना बढ़ गया ना लेना बढ़ गया देना बढ़ गया लाइबिलिटी बढ़ा लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होगा। इंटी यहां से बना पीएल अप्रो डेबिट ना शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं लिखते मालूम इसको लिखा जाता है टू एज कैपिटल टू बी ये होगा। इसका कितना इंटी बनेगा एक। अब उधर एक आइटम है जैन तुम बता या अमन या विनोद तुम ना 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 विनोद ये टफ है विनोद को लेने दे। ये एक आइटम इधर बोल तो ये इधर क्यों आता है फर्म क्या कर रहा है इंटरेस्ट ले रहा है। विनोद बताएगा। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देख विनोद मैं कैसे सिखाऊंगा इसको थोड़ा याद रखना है थोड़ा टफ है थोड़ा देखिए ना सर को। ये क्या है गर्ल्स फर्म है। अच्छा विनोद ए और बी क्या किया अरे बोल विनोद ड्राइंग बने लो पैसा क्या किया ए और बी सर बाड़ीते पैसा नहीं गया मैंने आप समझिए बना क्यों नहीं पाए देख विनोद सिखा रहे ड्राइंग किया है। अब हम लोग यहाँ फर्म के क्या है अकाउंटेंट है मैं अकाउंटेंट हूँ या तुम अकाउंटेंट है। अब हम लोग पहले ही बोले थे जो ड्राइंग करेगा उससे मैं इंटरेस्ट लूंगा तो फर्म बोला ला इंटरेस्ट दे तो फर्म के लिए इनकम फर्म के लिए एक बार खर्चा नहीं है क्या है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म उनको देगा नहीं उनसे लेगा तो ये इनकम हुआ और इनकम क्रेडिट होगा। ये थोड़ा टफ है विनोद मैं सिखा रहा हूँ बेटा भालो भाई देख भाई अरे पहले देख फिर बात कर लेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विनोद क्या होगा क्रेडिट होगा सर इनकम क्रेडिट। जैसे तुम लोग मुझे ट्यूशन फी देता है मैं इंटी क्या बनाता हूँ कैश कम्स इन तो कैश अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फी तो ट्यूशन फी मेरे लिए क्या है इनकम क्रेडिट होगा तुम लोग डेबिट तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम में क्रेडिट हो जाएगा क्या हो जाएगा। अब मालूम है अब यहाँ पे झबर तुम मुझे बता कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और क्या करेंगे मालूम है। अब सुन झबर या जैन ए को मान ले 100 रुपया इंटरेस्ट देना है और बी को भी तो फर्म इन लोग को क्या बोला इंटरेस्ट दीजिए तो बोला ना ना देंगे नहीं हम हमारा तो कैपिटल बिजनेस में क्या है लगा हुआ है तो मेरी कैपिटल से 100 रुपया क्या कर दो ये ए बोला है मेरा कैपिटल से माइनस कर दे मैं ला कर नहीं दूंगा तो इस घटना से इन लोग का कैपिटल हम लोग क्या कर देंगे तो हम ये क्या करके देख भैया इंटरेस्ट तुम लोग को देना है तुम लोग बोलते हैं हम देंगे नहीं तो तेरी कैपिटल से हम लोग क्या कर देंगे पैसा माइनस कर देंगे काट लेंगे सीधी वर्ड में। इसीलिए यहाँ पे ये एंट्री टफ था तो इसमें क्या लिखना पड़ता है मालूम है गर्ल्स हाँ एस कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट सर इसमें 2 एंट्री बनेगा। अब देख एक बार झबर ये यहाँ भी तो आया है यहां से क्या बनाएंगे मालूम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलने दो इसको पहले बोलोगी इसको पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पे ओ सर इसका 2 बनाएंगे स्कूल के पेपर में या कॉलेज में। हाँ इंटरेस्ट ऑन फिर तुरंत क्या लिखना ड्राइंग टू क्या इससे ये देखो ये 2 बनेगा ऐसे फिर ये पीएल अप्रूव के इधर आ जाएगा प्रॉफिट क्या होगा तो ये टोटल जनरल एंट्री मैंने बना दिया। प्रॉफिट का 1 एंट्री बनेगा प्रॉफिट का अरे वो जो प्रॉफिट लाओगे नहीं क्या पकड़ कर उसका 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2 सैलरी का 2 कमीशन का 2 रिजर्व का 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट का 1 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 2 पूरा जनरल नहीं है ना तो तुम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट झबर बड़ा वाला टाइप का जब आएगा ना जब एकदम क्लमजी सम जब इंटर में भी तो है 20 नंबर का तब तो बनेगा ही नहीं तेरे को टीचर ये सब थोड़ी पढ़ाएगा वहां पे तो सीधा लिख देगा बोर्ड में। तो आप ये पहले देख लो कि पीएल अप्रूव में इतना चलता है। फिर जैन उस दिन हम लोग क्या पढ़े थे कि पीएल अप्रूव में एक ही पार्ट आपको थोड़ा ढंग से समझ लेना है क्या बोलते हो ड्राइंग पढ़ा दिए थे ना ड्राइंग का पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उससे हम क्या लेंगे
तो ड्राइंग का हम लोग नियम क्या क्या पढ़े थे गर्ल्स, याद मैं एक बार रिकॉल कर दूं जो नहीं पढ़ा होगा। ड्राइंग पंकज कैसे किया जाता है कि साल भर का ड्राइंग एक दिन कर लेते हैं क्या? तो नॉर्मली सर साल भर ही करेंगे। जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, कभी 500 रुपया जेब में मिला, छात्र दिया ले गया, कभी 1000 ले गया, तो ड्राइंग तो साल भर क्या होगा, चलता रहेगा। तो झबर पहला नंबर नियम क्या है कि कोई पार्टनर अगर ड्राइंग कर रहा है तो हम मानेंगे वो एक साथ ड्राइंग नहीं करता है, क्या करेगा? तो जब मन आएगा करेगा, माने वो पूरे ईयर ड्राइंग करता है, पूरे। तो माना क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर ए विड्यू रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। अमन क्या लिखा? ए ने 1 लाख रुपया घर लेकर गया, मैं नहीं, कौन? तो हम उससे अमन इंटरेस्ट कैसे लेंगे? आपको डेट नहीं दिया है, क्या नहीं दिया हुआ है गर्ल्स? आप लोग समझे ही नहीं कि क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर ए विड्यू रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। झवर पार्टनर ए क्या किया? पूरे साल भर में 1 लाख रुपया घर ले गया। मैं तो घर कहता हूं, वो अपने घर ले गया। कहां से? ए तो ये फर्म बना ले, ये फर्म इन लोग का, ये कलकत्ता में मान लो या कोलकाता में उनका बिजनेस है, और ये यहां से क्या किया? अपने कहाँ ले जा रहा है? ये का हाउस प्रॉपर्टी यहाँ ए रहता है, ए यहाँ से पैसा घर ले गएगा। तो इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। तो ये जो झवर, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब क्वेश्चन बन रहा है कि झवर पार्टनर अगर ड्राइंग कर रहा है तो हम उससे क्या मांगेंगे? हमारा इंटरेस्ट ना, वो यहाँ पे एरो बना ऐसे, इंटरेस्ट ऑन क्या? ड्राइंग। बता इंटरेस्ट कैसे लेंगे एक बार जैन। तो ये जो ड्राइंग कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर ए विड्यू रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। ए ने 1 लाख रुपया साल भर में निकाला, लेकिन कब निकाला तारीख नहीं देगा, और इंटरेस्ट लेने बोला है मान ले 10%। तो इसका ना झबर, आपको खाली झबर क्या ध्यान रखना, एग्जाम्पल 1 में क्या याद रखना, अगर क्वेश्चन में आता है मिस्टर ए क्या विथ ड्यू, विड्यू मैंने निकाला, सर कितना लोगे आप? मैं 1 लाख लिया, 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। झबर क्यों लिखा है? पूरे ना ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल में। अरे ड्यूरिंग द ईयर मैंने 1 साल के भीतर, कब? जनवरी, भाई इतना समझेगा। और सर मान लो इंटरेस्ट का रेट क्या है, मान लो जैन इंटरेस्ट का रेट दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से हमें लेना है, क्वेश्चन लिया 10%, तो हम इंटरेस्ट कितना लेंगे? ए से 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 होगा। अब 6 क्यों किए पंकज शर्मा? क्योंकि हाँ, क्योंकि पंकज शर्मा हमें तारीख कहाँ दिया है? अरे वो पैसा जनवरी साल के शुरू में निकाला ना, क्या हमें कब कैसे? तो आप 6 क्यों कर दे? सर 6 महीने का इंटरेस्ट। अच्छा सुन, खाली 10% करेंगे तो वो 1 साल का इंटरेस्ट होगा, वो देगा ही नहीं। वो बोलता है मैं तो 1 साथ पैसा, मैं 1 साथ कहाँ लेकर गया हूँ। तो हम लोग क्या मानेंगे? हमारे सर कलकत्ता यूनिवर्सिटी बोलो या सीए में हमारा नियम है झबर क्या, साल में अगर साल में अगर 12 महीना, अरे 12 महीना होता है तो इधर की दूरी क्या हुई? 6 महीना, उधर की दूरी। तो हम मानेंगे जो 1 लाख रुपया लेकर गया, इधर ले गया 50,000, और मान लीजिए उधर ले गया 50,000। इसीलिए हम उसे ब्याज क्या करेंगे? पूरा साल का नहीं लेकर एवरेज 6 महीने का लेंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि डेट नहीं है। तो विनोद क्या मान लेना, 1 लाख रुपया वो यहां लेकर नहीं गया, इधर ले गया होगा 50, उधर ले गया, मैंने साल भर ही लेकर गया है। तो ना हम साल भर का ब्याज लेंगे ना 0 दिन का। कितने दिन का लेंगे? तो रूल नंबर 1 पढ़ा दिए, इफ ए पार्टनर विद ड्यू रुपीज इतना ड्यूरिंग द ईयर, और इफ द डेट इज नॉट गिवन, डेट मैंने समझता ना, तारीख नहीं देगा, तो तुम लोग इंटरेस्ट उससे 6 महीने का हम एज्यूम करके ले लेंगे। अब आता है झबर अगर डेट दे देगा तो डेट समझता है ना। एग्जाम्पल 2 में ऐसे लिखा है, देख झबर थोड़ा ध्यान से सीखना एकदम। सपोज ऐसे देता, मिस्टर ए विड्यू रुपीज कितना 10,000 क्या पर मंथ, और एट द क्या बिगिनिंग ऑफ ईयर नहीं होगा, एवरी मंथ होगा, एवरी लगाना ही पड़ेगा। अब पंकज तुम बताओ या जैन तुम बता कि इस लाइन में और इस लाइन में फर्क बोलना तुम। सर उसमें लिखा था साल भर के बीच में कभी भी निकाला है ना, पूरे साल भर में ही निकाला है। अच्छा चल इसको पढ़। इसमें बोला कि हर महीना का स्टार्टिंग में निकाल दे रहा है। अच्छा सुन, अब देख ए ने विड्यू किया कितना। अच्छा पहला नियम क्या ध्यान रखना जैन, कि जो ड्राइंग करेगा ये हमेशा एवरी मंथ जो ड्राइंग कर रहा है ना वो अमाउंट फिक्स होगा। अगर बीकॉम में क्या होगा या सीए में 10 का बीच में 12 कर देगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा।
कभी 8,000, तो ड्राइंग का अमाउंट क्या रहेगा? फिक्स। यानी ये फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर एट द बिगिनिंग। अब बिगिनिंग का कहानी बता रहा हूं। जैन बता, बिगिनिंग में अगर कोई पार्टनर क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। हाँ, तो तुम थोड़ा डायग्राम बता, मैं थोड़ा मानूं तो सिखा ना। ऐसे नहीं, डायग्राम आप एकदम नहीं, थोड़ा डायग्राम नहीं लेंगे तो कैसे पढ़ाऊंगा? हाँ ऐसे। जैन यहाँ पे जनवरी की 1 है, ये मार्च। अब जैन ना अब बात नहीं करूंगा मैं इतना। अब जैन यहाँ पे बता, ये दिसंबर 1 आएगा और यहाँ एक है ईयर एंड। यहाँ मेरा ईयर क्या है? एंड। अप्रैल के बाद क्या आया? मई 1, मान ले जून 1, मैं जानबूझ के लिया, जुलाई, अगस्त 1, सितंबर 1, अक्टूबर 1, नवंबर 1, फिर दिसंबर 1 भी लूंगा और फिर यहाँ पे खत्म करेंगे दिसंबर। अब बता, झबर तुम ले ले या जैन तुम ले, मिस्टर ए विद डू 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग तो एटा ये वाला हुआ ना। जैन अब थोड़ा धीरे धीरे चलो। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब है जो ए नाम का व्यक्ति है ये क्या कर रहे हैं? आया, यहाँ आया, फर्म में आया और डब्बे से क्या किया? 10,000 रुपया बॉक्स से लिया और कहाँ? घर चला गया। अब बताइए, पैसा हम उससे ब्याज लेंगे, हम अकाउंटेंट है। मैं बोला ए तुम थोड़ा इस पे ब्याज तो दे, बोला सर ले लो आप। तो मैं उससे ब्याज कैसे लूंगा? देख यहाँ पे देख, झबर कितना रुपया वो लेकर गया? सर रेट क्या है? ये वाला लूंगा। कहाँ लिखे थे? 10% लेंगे, 10% इंटू 12/12। पंकज 12/12 का मतलब ये पैसा वो जनवरी 1 को घर ले गया और हम उससे इंटरेस्ट का हिसाब कब कर रहे हैं? तो वो पैसा घर में कितना महीना यूज किया? तो 12 महीने का ब्याज लूंगा। लेकिन ये गलत हो गया। अब मुझे होश आ रहा है तो भाई बात नहीं करूंगा अभी मैं गलत। वो फरवरी 1 को तो फिर ले गया, तो मेरे को दोस्त कह रहे हैं सर ये पैसा आप भूल गए। कौन सा बोल दो? तो सर दूसरा वाला भी लीजिए आप। दूसरा क्यों छोड़ दिया आप? अब इस पे मैं ब्याज लेकिन 11 महीने का लूंगा। गर्ल्स यहाँ से देखो, फरवरी 1 से ये पैसा वो घर में कब तक दबा कर बैठा है? दिसंबर तक आराम से चलने नहीं दे रहा आप लोग। दिसंबर तो 11 महीने का इंटरेस्ट होगा। तो झबर इसका ना तुम समझ गया। ऐसा सर कितनी बार करेंगे? 12 बार। फिर वो मार्च, अब मैं इतना नहीं बताऊंगा, आप बीकॉम या सीए पढ़ रहे हो, मार्च 1 ले जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन है एक बार वो कब लेकर जाएगा? दिसंबर 1 को लास्ट में ले जाएगा। उस पर भी एक ब्याज लेंगे हम। तो ऐसे ही ये झबर क्या होगा? चलता रहेगा। आप तो मैथ के छात्र, आप समझते हो। तो झबर लास्ट वाला क्या होगा? 10,000 बोल इंटू 10%, बस। तो गर्ल्स इस तरह से हमें क्या करना है? उसका इंटरेस्ट का फिगर मान ले। तुम लोग मानना ही नहीं, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो क्या सीखे हम लोग गर्ल्स शर्मा? इफ ए पार्टनर विद यू ए फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, आप इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, टाइम लाइन बनाओ और धीरे धीरे पेशेंस से करना। तो सर ये आप ऐसे क्यों पढ़ाए? इसका तो शॉर्टकट होता है ना, क्योंकि बीच में अमाउंट बदल देगा। बीकॉम में 10,000 कर रहे हैं ना, यहाँ बोल देगा 16,000 की है, तब आपका फॉर्मूला क्या नहीं होगा? काम नहीं। ये ऐसे बनाना होगा। इसका दूसरा तरीका क्या है? ये छात्रा बोली कि सर जब अमाउंट 10,000 10,000 10,000 10,000 करके वो कितनी बार किया, तो इसको हम लोग झबर क्या कहेंगे? शॉर्टकट। शॉर्टकट में क्या होगा गर्ल्स? शर्मा वो कितनी बार लेकर गया? बात नहीं करूंगा। 12 बार। तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000 सर हम पूरा पैसा कर देते हैं। रेट वही रहेगी 6.5/12। तो सवाल बनता है ना, इससे पूछूंगा शर्मा अब हम अलग अलग करके बनाएंगे तो इतना मेहनत है, मेहनत समझती है ना। लेकिन हम लोग तो क्या किए? शॉर्टकट। लेकिन बता 6.5/12 में हम लाएंगे कैसे? सर ये एग्जाम के पेपर में अगर मैं भूल जाऊंगा फॉर्मूला को तो 6.5 कैसे डिराइव होगा? तो जैन तुम बताओ कि तुम ये फॉर्मूला रटे नहीं हो, तुम वहीं पे स्कूल में ही क्या किए? इसको निकाल लोगे कि ये कैसे करेंगे? बता थोड़ा। अच्छा सुनना जैन, तब वो एक ड्राइंग कब किया था जैन? एक जन बोलेगा मेरे साथ, जनवरी 1। तो हम लोग क्या देखेंगे गर्ल्स? सुनना, हम स्टूडेंट देखेंगे शर्मा, हम लोग देखेंगे कि पार्टनर कब ड्राइंग किया। हमरा देखबो एक कबे टाका निये गलो बाड़ीते सर, जो पहला वाला ड्राइंग है एकदम बिगिनिंग वाला, इससे इसकी दूरी कितनी है? ये दूरी हम मेजरमेंट करेंगे। तो बता जनवरी 1 से, जनवरी 1 बिगिनिंग से तो 12 महीना। सर 12 महीने का डिस्टेंस है कि नहीं है? तो हाँ ठीक है। तो यानी टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट, अरे लेफ्ट मैंने बचा फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। अच्छा ये लिख लेंगे। और जो लास्ट वाला ड्राइंग किया कब किया?
इससे इसकी दूरी कितनी है? ओ, पहले वाला लास्ट वाला देखने का है। पहला देखो, अंत देखो। तो लास्ट वाले का दूरी कितना है? अरे बोल दो, दूरी 1 महीना। इसको क्या कर देंगे? बाई 2, 6.5 आ जाएगा। हो गया 13/2 6.5। तो इस तरह से आप निकालोगे। तो बता, तो जैन हम लोग क्या क्या पढ़े कि या तो आप कर लेना उस तरह से या शॉर्टकट, अदरवाइज ऐसे निकालना है। तो ड्राइंग का दूसरा नियम अमन हम लोग को याद आ रहा है कि अगर पार्टनर मंथ के क्या करता है? बिगिनिंग। अब आता है वो मंथ के एंड में जाएगा, मंथ के मिडिल में जाएगा, फिर क्वार्टरली करेगा, और फिर बीकॉम में 6 महीना पे करेगा, और फिर कोई मान ले अलग अलग डेट पे करेगा। तो इतना तरह का आपको सारा नियम शॉर्टकट में कर लेना, जिससे सम जल्दी बनेगा। इसमें बहुत टाइम लगता है। तो गर्ल्स एक लेंगे। ये हमारी छात्रा तुम बताएगी एग्जाम्पल 3। मान ले मिस्टर ए, ये देख ले यहाँ पे ड्राइंग पढ़ा रहा हूं मैं अभी। विद ड्यू रुपीज कितना? अरे 10,000 पर मंथ, और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब बता, तो अब इसमें मैं इसको ना इतना लंबा में नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे को बोल, ए ने 10,000 रुपया विड्रॉ किया है, लेकिन मंथ के एंड, मंथ का एंड मतलब जनवरी 1 ना जनवरी के 31, वो बोलेगी। तो यहाँ पे नहीं होगा झबर ना, बोल तो आप बोलना सीखना। सर जैन 31 को ए लेकर गया, तो ये सब कहानी क्या हुई? अरे नहीं हुआ ना, यहां से स्टार्ट हुआ। मैं डायग्राम में समझूंगा सवाल को क्या हो रहा है। ताले ए खाने 10,000 टका ए जाएगा ही नहीं गाचे। तो जो पहला ड्राइंग किया गर्ल्स, वो जो पहली बार ड्राइंग किया, क्या पहली बार यहां पे किया, यहां से इसकी दूरी मापोगे 11 महीना, क्योंकि 1 महीना तो बीत ही गया, लैप्स हो गया है। तो जबर, अरे बीत गया उसको। हाँ, तो कितना महीना हुआ? 11 महीना का डिस्टेंस हो रहा है सर। आराम से, अभी सुन ही नहीं रहे हो तुम। अब लास्ट वाला ड्राइंग कब किया है? मंथ का एंड माने दिसंबर 31। लास्ट वाला ड्राइंग कब हुआ? जैन एक बार तुम, तो वहां से वहां की दूरी ना, एक दिन ही 0, तो वो 0 हो गया। अब बाई 2 इसका ने क्या सीखे? ओ, तो रूल याद रखना कि पार्टनर अगर मंथ के एंड में ड्राइंग करेगा, एंड में करने का ये फॉर्मूला याद रखना, ऐसे निकालेंगे। अब उसका इंटरेस्ट कितना होगा? आंसर होगा ₹1,20,000 इंटू 10% इंटू 5.5। तो याद रखना, अगर सुनना शर्मा मंथ के बिगिनिंग में होगा तो 6.5, और मंथ के एंड में ड्राइंग होगा एक कम हुआ। सर मंथ के बीच में ले लो आप। अब ये ड्राइंग कर रहा है जनवरी की कब? 15 को। फिर जबर बात नहीं करूंगा अभी मैं, फरवरी की क्या? अरे बोल, अरे मिडिल भी नहीं समझते हो। तो एक बार फिर कहाँ ड्राइंग होगा? दिसंबर का 15 को। तो सर एवरी मंथ के मिडिल में फिक्स अमाउंट ड्राइंग करेगा। तो ड्राइंग मिस्टर ए विद ड्यू ₹10,000 एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एट द मिडिल या मिड ऑफ एवरी मंथ। तो जबर हमारा एग्जाम्पल 4 क्या सीखने को मिला तेरे को? कि मिस्टर ए क्या कर रहा है? विथ ड्रू रुपीज कितना? 10,000, और वो भी कहाँ? एट द मिड ऑफ एवरी मंथ। तब यहां पे भी हम शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं। 10,000 करके कितनी बार? 12 बार। रेट को तो, और ये 6 कैसे लाए छात्रा बताओ तो ना, उसको बोले दीजिए ना थोड़ा। ये जनवरी का 15 हुआ, तो जनवरी 15 में अगर झबर वो पहली बार ड्राइंग किया, फर्स्ट ड्राइंग से इसका दूरी मापो 11.5 महीना होगा। अरे आधा महीना तो उसको 11.5 कहिए, 11.5 मंथ। तो सर 11.5 मंथ्स का दूरी हुआ, हाफ मंथ को 0.5, और इधर से दूरी कितना हुआ? दिसंबर, हाँ आधा महीना, 15 दिन मत लेना, क्या हाफ मंथ। हाफ मंथ को मैं लिखूंगा 0.5 मंथ, ऐसे करना मेरी तरह, बाई 2 6 आएगा। तो ये निकल गया। तो ड्राइंग का नियम क्या बता? तो बिगिनिंग में ड्राइंग करेगा तो 6.5, यहाँ पे 6, एकाने 6, यहाँ पे 5.5 ले गए। अगर मंथ के एंड में, मंथ के बिगिनिंग। अब आता है क्वार्टरली ड्राइंग। बर्मा, ये बॉयज तेरे से पूछूंगा, पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है, फिर आएगा 6 मंथ के एंड में। तो बर्मा हमारा एग्जाम्पल 5 देख, यहां देख, मिस्टर ए विड्रू रुपीज क्या लिखा हुआ है? 10,000 एट द, यहां ध्यान नहीं देगा तो कैसे पढ़ाऊंगा? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्या? क्वार्टर। हाँ बर्मा, मैं सर ने क्या लिखा कि मिस्टर ए नाम का पार्टनर है, वो 10,000 रुपया क्वार्टर के क्या?
क्वार्टर के बिगिनिंग, पहले आप मुझे तर्क कीजिए, व्हाट इज क्वार्टर किसको कहेंगे यहाँ पे ना, कौन सा? ये फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना, ये मैं तो बोलिए। हाँ तो रुक जा, मैं इसको बॉक्स में घेरूंगा, ये मेरा पहला क्वार्टर। अब तुम समझ गया, आ रहा है समझ में? अप्रैल में और क्या, ये सेकेंड क्वार्टर, और ये तुम इजी बना ले। अब कितने क्वार्टर हो गए? 4। अब क्वार्टर के भी कब, अब उसको कहने दे वर्मा, वो ए नाम का व्यक्ति आया, फर्म में आया, और ए यहाँ से क्या किया, 10,000 रुपया कहाँ ले गया? घर। इतना नहीं समझे? तो एक बार हो गया, फिर एक बार अब यहाँ तो नहीं ले जाएगा। क्वार्टर का बिगनिंग मतलब जैन फेब मार्च, वो चुपचाप बैठा है, फिर कब लेकर गया? अप्रैल 1 को। फिर कितना ले गया वो? अरे पाने में तो दिक्कत हो रही है, 10,000, फटाफट कीजिए। जून, फिर जुलाई क्या, अरे जुलाई 1 भी तो बोलिएगा। तो मिस्टर ए जुलाई 1 को 10,000, और अक्टूबर 1 को फिर कितना? 10,000। तो झबर तुम बता कि इस बार वो ड्राइंग 1,20,000 करेगा ना, 40,000 होगा शॉर्टकट। तो इसका शॉर्टकट में बनाएंगे तो कैसे बनेगा सर? शॉर्टकट फटाफट करवाइए आप। तो 10,000 इंटू 10,000 टका कितनी बार? 4 बार, इंटू रेट इंटू 7.5/12 होगा। यहाँ बढ़ जाएगा बर्मा, 6.5 नहीं है। अच्छा बर्मा, अब 7.5 बर्मा बता लाएंगे कैसे? मेरा वाला फॉर्मूला लगा, टेक्निक। पहला ड्राइंग कब किया? एकदम यहाँ पे, यहाँ से यहाँ की दूरी माप। तुम दूरी क्यों नहीं माप रहे? 12 महीना है ये। सुन, ए 10,000 लेकर गया, तो तुम तो अकाउंटेंट है, तुम पकड़ा है ब्याज दे, और ये पैसा वो घर में कितना महीना दबा कर रखा है? 12 महीना। तो ये यानी पहले से यहाँ की दूरी हो गई कितनी? 12 महीना। अब शॉर्टकट सीख ले, 12 मंथ, 12 प्लस। अच्छा मैंने फिर बताया था कि जो लास्ट वाला, अब पहला ड्राइंग के बाद लास्ट ड्राइंग कब किया? लास्ट कब किया है? अक्टूबर 1। अक्टूबर से दिसंबर 31, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर, 3 ही महीना होगा। तो इसको मैं ऐड करूंगा, 3 MON और बाई 2 कितना आएगा? तो इस तरह से आपको एक बार मैं फॉर्मूला इसे इतनी बार दिखा रहा हूं ना, जिससे तेरे को दिमाग में अंत तक बैठेगी सर क्या कर रहे थे। तो ऐसे निकालो, या अलग अलग निकालना है, या अलग अलग निकालना होगा। अब मैं आगे वाला इसलिए नहीं कराऊंगा। सुन, अब लिखेगा मिस्टर ए विद ड्यू ₹10,000 एट द बिगिनिंग नहीं होकर एट द एंड होगा। अच्छा अगर ये बिगिनिंग नहीं होकर सवाल में क्या हो जाए सर? टाकाटा एखाने एंडे नहीं जाचे, एंड माने मार्च 31, मार्च 1 नहीं, मार्च। तो चलिए एंड में लेकर जाएगा, तो लेकर तो कितना जाएगा? 4 ही बार ले जाएगा। मार्च में, जून में, सितंबर 30 और दिसंबर 31, तो लेकर तो 4 ही बार जाएगा, होगा तो 40,000 ही रेट। अब यहाँ पे ये एंड में ले जाता है, 4.5 होगा फॉर्म। अब बता, इसको निकालेंगे बर्मा, एक बार निकाल दे तब मैं इसको बंद करूंगा टॉपिक को। बोलिए वो कब लेकर गया? बोल। उसके बाद यहां से इसकी दूरी, ईयर के एंड का दूरी, जिस दिन तुम अकाउंट वहां का दूरी, तो दूरी 9 महीना होगा, क्योंकि मार्च बीत गया है। ओ सर जनवरी फरवरी मार्च तो बीत गया, कहानी भूल जा, कहानी भूल जा। बोल एक बार, मार्च तो बीत गया, तो आपको यहां से यहां की दूरी लेनी होगी। तो 9 महीना, 10 महीना नहीं होगा, कितना? 9 महीना। ओ सर एक हो गया, 9 मंथ्स का दूरी हो गया। और जो लास्ट ड्राइंग किया, लास्ट कब किया? वो क्वार्टर का एंड। रुक जा, एवरी क्वार्टर में क्या है? एंड में एवरी, तो एंड होगा दिसंबर, उसकी दूरी 0 महीना होगी, तो +0 करेंगे, और बाई कितना आएगा? और क्वार्टर के अगर बीच में ड्राइंग करता है, फरवरी 15, इसका समझ है ना, बीच में, तो वो 6 हो जाएगा। तो ये एक नियम क्या। अब आता है विनोद, अगर मान ले इस तरह का कोई ड्राइंग ही बीकॉम में नहीं देगा तेरे, क्योंकि तुम तो बीकॉम का पेपर सॉल्व करोगे, तो ड्राइंग में क्या करेगा? लो देगा प्रोडक्ट मेथड, लास्ट जो पढ़ेंगे आज। गस प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है ना, ड्राइंग कब कब करेगा आपको, सुनिए इधर, आपको उसका पंकज डेट देगा, और देखना हर ड्राइंग का अमाउंट क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तब पंकज मालूम है सवाल बनाने में दिक्कत हो जाएगी। तब ये तेरा कोई भी फॉर्मूला जो मैंने शॉर्टकट पढ़ाने का कोशिश किया, 6.5, 6 और 5.5, और एक बार 7.5, 4.5 एंड में, और 6। अब ये मालूम चला कि सर टीचर क्वेश्चन ही एकदम घुमा कर दे दिया है। क्वेश्चन में क्या किया? वो ड्राइंग तो किया है वर्मा, ड्राइंग तो किया है, बट अमाउंट भी बदल रहा है, और डेट का कोई भरोसा ही नहीं है, डेट का कोई सिस्टम क्या नहीं हुआ। अरे सिस्टम मैंने एक तरीका कोई फॉलो नहीं हुआ, जब मन आया तब ड्राइंग कर लिया, और पैसे का भी कोई फिक्स नहीं रहा, कभी 5 लाख तो कभी 2 लाख ऐसे करके।
तो सर मान लीजिए मेरा गर्ल्स याद रखिएगा 2000 पार्टनर लोग 19 में इस तरह से ड्राइंग किया है। देखिए मैं दिखा दूंगा आपको। सर मान लो पार्टनर का नाम है कौन, मिस्टर ए है, और उसने ड्राइंग कैसे कैसे की है वो खुद ही आपको बता दिया स्कूल का। मिस्टर ए कहता है 2019 में जैन से दिसंबर है। सुनिए ये पहली बार ड्राइंग किया जनवरी 1 को, झवर 10,000। फिर झवर ये सडनली इसके एक दिन मन में आया अप्रैल 30, क्या अप्रैल 30 को क्या ले गया, 20,000 लेकर चला गया। तुम ध्यान से देख सर। फिर कब जा रहे हो आप, अब जुलाई 31 यहाँ 40,000 रुपया लेकर गया। फिर मान ले अक्टूबर का मान ले अक्टूबर का 1, फिर यहाँ पे 60,000 रुपया लिया है। और एक बार क्या दिसंबर का 1 यहाँ 10,000 रुपया लिया है। इस तरह से ड्राइंग हुआ है। तो देख ड्राइंग में कोई सिस्टम नहीं है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। कोई एक मंथली रेगुलर हो या क्वार्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमाउंट भी क्या हो रहा है, तब हम लोग का कोई भी फॉर्मूला, तब हम लोग इसको करते हैं 2 मेथड से। या तो सिंपल मेरे को बोले थे एक एक आइटम का अलग अलग करो, या फिर प्रोडक्ट मेथड जो बहुत काम आएगा आपके बीकॉम में। सब सारी चीजें उपस्थित रहेंगी। तो बस इस क्वेश्चन को अगर मैं प्रोडक्ट मेथड में बना दूं, आता है आपको प्रोडक्ट मेथड, आप पढ़े हो 8, 9, 10 में। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करने बोल रहा है देख, मैं अभी दिखा दूंगा। ये 2-3 सेकेंड आपका खर्च करेगा। झबर अच्छा रेट ऑफ ड्राइंग, सर आप रेट नहीं बताए। चलो इंटरेस्ट का रेट है किसका, इंटरेस्ट मान ले झबर 12 ले रहा हूं, 12% के रेट से पर है ना, मुझसे इंटरेस्ट पार्टनर से लेना है। तो पार्टनर ड्राइंग एक बार जनवरी वगैरह के आप क्या करना, वो जब ड्राइंग किया है वो पहले लिख लूंगा। तो डेट क्या था 1 का, जैन 1 ऊपर 2019, और एक बार अप्रैल 30 को ड्राइंग किया। देख सिखा दूंगा तो प्रोडक्ट मेथड में कुछ है थोड़ी। जुलाई 31, अक्टूबर 1 और ऐसे वो क्या कर रहा है बोल झबर, ड्राइंग कर रहा है। अब उसका अमाउंट लिखेंगे, कब कितना, अरे कब कितना ड्राइंग किया। तो सर जनवरी 1 में कितना किया, 20,000। ओ ये 10,000 है ये वाला 10, फिर यहाँ अप्रैल 30 में 20, फिर आप स्कूल के पेपर में लिखोगे 40, फिर स्कूल के पेपर में 60 और स्कूल के पेपर में 10। ये मान ले जब अगर कोई छात्र को तकलीफ है तो मैं इसको एकदम सेग्रीगेट कर दिया दिखाने के लिए, उसको उतारने, ये हो गया। तो सर ये प्रोडक्ट मेथड है ना। अब ये जो अमाउंट ड्राइंग किए है ना, इसको मंथ में हम लोग मंथ से बदलेंगे। देख दिखाऊंगा क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट मेथड पढ़ा रहा हूँ मंथ। अब वर्मा बता कि ये जो पार्टनर है ये पहली बार वर्मा कब पैसा निकाला, 1 जनवरी पक्का। अच्छा अब देख 1 जनवरी से जो अच्छा ईयर कब खत्म होगा, दिसंबर 31। तो तुम देख 1 जनवरी से दिसंबर 31 बोलने देना उसे, कितना महीना होता है ना, 11 12। तो वो मंथ यहाँ लिख दूंगा मैं। सर ये 12 महीना ऐसे लिखे। सर कैसे लिखना देखना तुम। सर तब दूसरा वाला कैसे करूंगा, अप्रैल 30। अप्रैल मैंने बीत गया ना, रह गया, बीत गया। तो कब से स्टार्ट करेंगे, मई से दिसंबर का दूरी देख लेंगे आराम से। यानी जैन फेब मार्च अप्रैल तो बीत ही गया। तो कहां से दूरी देखेंगे, मई से दिसंबर, 8 महीना होगा। इसके सामने लिख दूंगा 8। देखते हैं वर्मा 1 करा, वर्मा जुलाई 31 वाला करा ना, कैसे जुलाई तो बीत गया, जुलाई बीत गया। तो 7 महीने बीत गया 12 में, तो इधर आएगा 5। सर 5 होगा। इसका करा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ 3 महीना, ये 3 लिख देंगे। और इसका 1 महीना बस। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे, इंटू करेंगे इसको बस। जब ऐसा बोलने नहीं दे रहे हो, जब आप ऐसा सिस्टम करोगे तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। क्या कहते हैं, अब प्रोडक्ट कर दूंगा। सर नहीं पढ़ रहा है प्रोडक्ट, मैंने इन दोनों का इंटू 10,000 इंटू 12 1,20,000, 20,000 इंटू 8 1,60,000। अरे इन दोनों का इंटू कर रहा हूं 2 लाख 60 इंटू 3 1,80,000। और अब इस प्रोडक्ट वाले अमाउंट को ऐड कर देंगे, प्रोडक्ट वाले अमाउंट को ऐड कर देना। ये इजी दिया हूं देख, 1,60 और 20 2,80 4,80, देख कितना 4,90 और 1,80 6 लाख। बस ये देख क्वेश्चन बन गया। इसका ना प्रोडक्ट मेथड में झबर क्या करना है समझा, तू कुछ समझ है। अब इससे बोलेगा आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देगा, बोलेगा इंटरेस्ट निकालो, करके नहीं गए हो। अब बोलेगा प्रोडक्ट मेथड यूज कर, तो तेरे को प्रोडक्ट में करना, आप सिंगल नहीं निकालोगे।
अब आता है सर इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। तो देख पूरा समझाने वाला पार्ट हम लोग आज इस क्लास में पूरा खत्म कर दिया हूँ। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट होगा ये वाला अमाउंट नहीं शर्मा, ये वाला नहीं, हाँ ये वाला लेंगे 670 लिखेंगे इंटू रेट कितना है 12% और इंटू ये जो है ना ये देखिए ये 1/12 करना पड़ेगा प्रोडक्ट मेथड में। हमेशा देखो ये बस बात कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट का अमाउंट आएगा वो लिखोगे, रेट झबर अरे लिख देना। सर ये क्यों लिखे, तो आप बता हर नंबर को तुम क्या किया है, माने आप प्रोडक्ट मेथड में क्या किया, ईयर्स का दूरी देखे थे 12 महीने में, तो वो 12 को वापस खत्म करना पड़ेगा। मैंने टीचर नाराज है अपनी मर्जी से तुम 12 क्यों कर दिया, वो तो ड्राइंग तो 10 ही की है, तो वापस 1 क्या कर देंगे 1/12 कर देंगे, वो खत्म हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखने का 1/12 अब करके देखना जो आएगा, और अलग अलग करके करेंगे तो उतना ही आएगा। तो प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1 क्या करना 12 करना पड़ेगा 1/12। अभी रुक जा, और डेज में जैन दे देगा तो ये मान ले यहाँ पे मैं डेज में बदल रहा हूँ तो 1/365 करना पड़ता है। ये पीएल अप्रो में क्वेश्चन अब अपना चलते जाएगा। तो ड्राइंग का नियम बता दिया हूँ पूरा, तुम्हें देख लेना। ड्राइंग का रूल्स नहीं वो नहीं